गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी साथियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय मां सरस्वती आप सभी साथियों को। बिल्कुल, माता सरस्वती की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हो? सारे ठीक हो, मौज में हो? और सीईटी साईटी के ऊपर घणो वाद विवाद हो गयो बाबा के इधर पढ़ लेवा। सुबह पढ़ाई 12 बजे, एक फिर रीजनिंग की क्लास हुए जो आज को नहीं हुई, और एक आज सामने जी की क्लास हुए। तो अपने ये दो चार क्लास है जो यूट्यूब पर चल, बाकी सारी ऐप पर चल रही है। तो ज्यादा गड़ो यूट्यूब के ऊपर ही फाड़ जीना रहेगा, तो दिन में सारे दिन ऐप पर भी पढ़ाना पड़े, है ना। हाँ तो मित्रों, क्लास कब से है? तो मोना बाबू क्लास शुरू हो चुकी है। चाचू टाइम हो गयो। संतोष जी, विमला जी, भागीरथ सोलंकी, रॉयल, बिल्कुल जी के विद, जेपी, विमला, सुखराम, सभी साथियों को नमस्कार। लिट लिट के प्रणाम। नागौर की धरती और कोनी बल्कि राजस्थान का 33 प्लस 19 प्लस 10 नया और बनसी बाद में नौर नई जिलो बनाओ, सारा 61 जिला से थाने ठोक के प्रणाम है। नमस्कार सारा साथियान। चलो एक बार लगातार अपने क्या किया था, अपने इस सीरीज में हमने क्या क्या देखा है। देखो, इस सीरीज में हमने पहले दिन इंडिया जीके की 2 क्लासें लगाई। इंडिया जीके पढ़ा हमने। इंडिया जीके के बाद हमने शिक्षण अभिरुचि पढ़ी। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आज फिर बात थी कि गुरुजी एक राजस्थान जीके की ओर लगा दो। मैं कहो राजस्थान जीके की एक क्यों थेकोगा, बित्ती लगा दिया राजस्थान जीके की। तो है राजस्थान जीके यहाँ थोड़ी है कोई। हाँ तो करो जी सर, स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, सारांश। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पूरी मैराथन क्लास एक मॉडल पेपर के ऊपर आधारित, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, करंट और उसके अलावा पॉलिटिकल सारे विषय आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो एक बार सभी साथी फटाफट से आ जाइए और उपस्थित होकर क्लास के अंदर आप फटाफट से प्रश्नों के उत्तर बताइएगा। राजस्थान के वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजस्थान में वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 6ठा वित्त आयोग। इस 6ठे वित्त आयोग के आपसे पूछा गया है कि अध्यक्ष कौन है। 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताओ। बिल्कुल, हाँ जी। हाँ, आज सर सतपाल सर के क्लास नहीं ली। कौन ली भैया? मर्जी चलाए बोले गुरुजी कौन लिया। अब लाइव कम आवा के करूं लेके। 33 तो जिला है, 19 नया बन गया, 10 के ऊपर समिति और बनी है। क्या भाई 10 जिला के ऊपर समिति और है, तो यानी 33 प्लस 19 गुरुजी कितना हुआ? 50 हुआ। रहा क्यों 52 को नहीं हुआ? क्योंकि उत्तर जयपुर ने समाप्त करके जयपुर ने 2 भागम, जोधपुर ने समाप्त करके जोधपुर ने 2 भागम। तो पुरानिया दोनों डिलीट, 2 नया, तो भी कारण 2 घटा लियो। 10 नया मतलब कितना हो गया? 60 प्लस में नौर ने भी जिलो बनाओ, टोटल कितना हो गया? 61 जिला से थाने प्रणाम, नमस्कार भाई जी। 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सर सी आएगा। बिल्कुल। कलराज मिश्र तो कौन है? राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। अशोक लाहौती, अब आकर मेरे साहब किसी पद को नहीं। लक्ष्मण सिंह रावत नहीं। अब आपका उत्तर होगा प्रद्युमन सिंह। 6ठे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है? प्रद्युमन सिंह को बनाया है जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फर्स्ट के वर्मा, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश जी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? देखो, हमने कोरोना काल आया था। कौन सा काल आया? कोरोना काल। कोरोना काल में सबने भाई सभी को कहा कि आप घर पर रहा करो, और पुरुष, जब भारतीय पुरुष घर पर रहेगा तो फ्री रहता है बेचारा। और कोरोना काल में फ्री के अंदर यानी बेल्लो आदमी आज फिर तुझ पर प्यार आया है, और बेल्लो आदमी के अगर बेचारो देश के अंदर जनसंख्या बढ़ाने में काफी मदद करी। इनका कारण विश्व में अभी हाल फिलहाल नए आंकड़ों में विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया जनसंख्या के मामले में। कौन आ गया? भारत। प्रथम स्थान पर कौन आ गया? भारत आ गया है, चीन को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में। अगर विश्व में सबसे पहले पूछे आपसे ये कौन सा देश आया है, तो आपका भारत देश है। वो इतनी प्रगति की है कि चीन को पछाड़कर पहले स्थान पर आ गया है। अब आपसे पूछा कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। अब ये अकॉर्डिंग किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछी गई है। तो 6,85,000 नहीं 6,85,48,437 जनसंख्या है जी। बिल्कुल केलम जी, थारो कमेंट आ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। यहां पर आपका उत्तर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 100% को नहीं बल्कि 200% राइट उत्तर है थारो। ठीक है, ध्यान रखियो। और आपनो राजस्थान शायद जनसंख्या का मामला में पूरे भारत के अंदर शायद 6ठो स्थान है, 8वां शायद इसी स्थान के ऊपर है। चलो कोई बात नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। चलो नेक्स्ट प्रश्न। अलवर के स्थानीय लोग नीलकंठ, नीले हैं जिसके कंठ, यानी कि बात चल रही है किंग शिव जी की, यानी कैसा मंदिर मिलेगा आपको? शिव मंदिर मिलेगा। और नीले कंठ वाले कौन से पर्वत पर बैठते हैं? कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, बताया था ना। यानी बेराट सभ्यता का जो पुनः उत्खनन किया जाता है, पुनः उत्खनन,
बेराट जो सभ्यता थी उस सभ्यता का जो पुण्य उत्खनन किया गया था, तो याद रखना नीले कंठ वाले कहां पर बैठते हैं, नील रतन बनर्जी, याद आयोगे, नील रतन बनर्जी नीले कंठ वाले बैठते हैं कौन से पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर बैठते हैं। तो इन दोनों ने वापिस से क्या किया था, इसका उत्खनन किया था बेराट सभ्यता का। अलवर के स्थानीय लोग नीलकंठ को किस नाम से जानते हैं, नौगजा है, गज के हुआ, गज गज हुआ एक बजाण रही, जिया कोई वाद्य यंत्र हुए ने, जिया आपने मान लियो रावण तो है, रावण हत्ते को गज के माध्यम से बजाया जाता है। एक होता है ना ऐसे तीर की तरह, कमान की तरह, इस प्रकार से होता है, बिन एक हाथ में पुखबाज यानी बिन ये लेकर फेरी टाइप से बजाए है। धरती दोरारी आ तो सुरगा में शर्मावे, इन पर देव रमन न आवे, इन रो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी, बहुत जोर को एक मतलब राजस्थानी लोकगीत है। तो नीलकंठ को किस नाम से जानते हैं, श्रीपंथ, बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ मिलता है दोस्तों, किसका, बयाना का। साकेंत, आगाज, नौगज, बताओ कौन सा उत्तर होगा, क्या उत्तर आ रहा है सब साथियों का, देख लेता हूं मैं भी जी, बहुत बढ़िया। नीलकंठ को किस नाम से जानते हैं वहां के लोग, अरे श्रीपंथ कैसे कहेंगे, अलवर से कोई नहीं है क्या भाई, अलवर से कोई जुड़ा है क्या, अलवर से जुड़ने वाला विद्यार्थी गलत उत्तर कभी बताएगा ही नहीं। अलवर के स्थानीय लोग नीलकंठ को किस नाम से जानते हैं, नौगजा के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अरे श्रीपंथ को नहीं हुआ, हाँ गज नापने का अलग होता है, वो अलग होता है गज वाला, है ना, नापने का भी एक वो होता है गज, जिसमें गज में मापा जाता है ना, वो अलग होता है। श्रीपंथ तो बयाना का प्राचीन नाम मिलेगा आपको, श्रीपंथ कहा जाता है। संकेत, आगेज, नौगज, तो नीलकंठ को कहा जाता है नौगज, वहां के लोग क्या कहते हैं, हालांकि भरतपुर के अंदर केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, भरतपुर में भी है केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य। भरतपुर में जो केवलादेव है ना, यानी केवलादेव यानी अठे भगवान शिव को की है मंदिर है, इन खातिर को नाम है केवला देव वन्य जीव अभ्यारण्य। तो भगवान शिव को मंदिर है, मंदिर होने के कारण बिल्कुल बयाना भरतपुर में है जी, बिल्कुल है जी, बयाना भरतपुर के अंदर है, जहां पर पहला विजय स्तंभ भी बना हुआ है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ आपसे पूछा जाए दोस्तों तो भी यहीं पर बना हुआ है। जहां पर हमें राजस्थान उठाना पूछा है, नील की खेती के अवशेष कहां से मिले हैं, नील की खेती के अवशेष, तो ये वो भी यहीं से मिले हैं, शाबाश, वेरी गुड। राजस्थान का शिमला किस जिले को कहा जाता है, बताओ भी, राजस्थान को शिमलो किस जिले को कहा जाता है, फटाफट से बताओ, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो हो जाने दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, आज क्या तारीख 18 है, 19 20 दिन दो पड़े, 20 ने लगावांगा पीटेट खातर राती जो को, और 19 को के काम करांगा आप तड़का तड़का, और राजस्थान जीके का 2 वीडियो लगवा दूंगा, काल जीके और शिक्षण अभिरुचि दोनों पढ़ लियांगा सागे, कर्म से टेंशन ना लियो। राजस्थान का शिमला किस जिले को कहा जाता है, माउंट आबू, अजमेर, चित्तौड़ और उदयपुर। माउंट आबू स्थान कहां पर है, सिरोही में, कहां पर है, सिरोही के अंदर स्थित है। मैंने कल आपको बताया था परसों वाली क्लास में कि राजस्थान का मिनी शिमला किसे कहा जाता है, कौन बताएगा, फटाफट से बताओ, राजस्थान का मिनी शिमला किसे, फटाफट से बताओ, देखिए आपको याद है कि नहीं है। माउंट आबू स्थान सिरोही में पड़ता है। यहां पर देखो एक झील है, कैसी झील है, नकी झील है, ये नकी झील एक ऐसी झील है दोस्तों, ध्यान रखना, जिसका पानी है वो पानी सर्दी के अंदर क्या हो जाता है, सर्दी में जम जाता है, यानी बर्फ बन जाए, जम जाता है। एक जम किए हुए, एक जम हुआ जी दिमाग खनर हो, जी कई बार कौन कहते हैं बने बनाए जम हुए जो है, जम एक जानवर हो तो एक जम जाता है, जम एक जी मतलब पानी है, पानी जम जाता है ना, फिर बर्फ बन जाती है, वैसे ही। तो थाने पूछा है नक्की झील, नक्की झील को निर्माण देवता करवायो, देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था, अपने नाखूनों के द्वारा किया जाता है कि भाई इन झील को निर्माण नहीं सको, देवता आपका नाखूना से खोद गए फिर इन झील को निर्माण हो, ऋषि मुनि अठे रेवता। दूध बावड़ी आपसे पूछी जाए, कौन सी बावड़ी, दूध बावड़ी, तो वो भी कहां पर है दोस्तों, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, कहां पर स्थित है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। अभी बात बहुत जोर की है, पर्सन आइड है माउंट आबू सिरोही यारो, ठीक है। तो राजस्थान को शिमलो किन कही जाए, बिल्कुल नक्की झील, टडरोक, नोनरोक ए भी अठे है, बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, सनसेट पॉइंट भी देख सकते हैं, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया थे, तो बढ़िया तैयारी है तारी तो फिर, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब साथियों का उत्तर सही आ रहा है। राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है, नहीं, राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को, ठीक है। उसके बाद में याद, उसके बाद में अगर पूछा जाए आपसे कि भाई ठीक है, इसको तो माउंट आबू को कहा जाता है, अगर पूछा जाए पश्चिमी राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है, पश्चिम राजस्थान का
लघु माउंट आबू, लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, पिंपलेज हल्देश्वर महादेव का मंदिर, बिल्कुल। हाँ, 24,000 होने पर कॉन्ग्रेचुलेशन जी, बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू, आप सभी का ये प्यार है, साथ है, इसीलिए आपके ये क्या हुए हैं, 24,000 हुए हैं जी, बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू। स्टडी पॉइंट, अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल, मैंने गौर नहीं किया था पहले, चलो ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद जेब चौधरी सर, आपको भी ये आप सभी का साथ है, प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, जिसकी वजह से आज आपके परिवार की संख्या 24,000 हो गई है ना। कोई बात नहीं, जल्द ही अपनी संख्या लाखों में पहुंचाएंगे आप सभी साथी, मेरे को उम्मीद है, सब मिलकर हम करेंगे कार्य, इस परिवार को बढ़ाएंगे। तो पश्चिम राजस्थान का लघु माउंट आबू पिंपलुद हल्देश्वर महादेव के मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का वर्तमान नामकरण कब हुआ था? बताओ भाई, राजस्थान का वर्तमान में नामकरण कब हुआ था? जैसे राजस्थान संविधान के अंदर इसका नाम कब मिलता है? और अगर एकीकरण में पूछा जाए ना दोस्तों आपसे कि एकीकरण में सबसे पहले राजस्थान का नाम कब देखने को मिला था, तो दूसरे चरण में मिला था दोस्तों। कौन से चरण में मिलता है? दूसरे चरण के अंदर हमें मिला था, ध्यान रखना, कौन सा? राजस्थान एकीकरण नाम देखने को हमें मिला था जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जी। क्या उत्तर आ रहे हैं सब साथियों के? देखते हैं। राम राम भी महावीर जी, विष्णोई जी, आपको भी। राजस्थान का वर्तमान नामकरण कब पूरा होता है? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1956, कब हुआ था? बताओ भी, शाबाश जी। वर्तमान नामकरण, अरे बहुत जोर को प्रश्न है वो। हाँ जी, योगी के गए चाचू जी, एक बार आंसू सरकन जाके आऊं के बात बोल सुने के आऊं के जागे हो थार जी के बट जागे हो, मैं थाने मना थोड़ी करना आ रही हूं, कासू जी के जागे कौन यानो जागे आओ। वर्तमान पूछा है कि वर्तमान नामकरण कब हुआ था? अरे एक बात सोचो, राजस्थान के अगर ऐसा पूछा जाए कि संविधान में यह नाम कब मिला था, संविधान के अंदर राजस्थान नाम मिलता है हमें 26 जनवरी 1950 को। कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को। कौन से चरण में मिलता है? छठे चरण के अंदर हमें राजस्थान नाम देखने को मिला था। पहली बात तो क्या भाई राजस्थान का अगर संविधान की दृष्टि से अगर नाम पूछा जाए आपसे तो कब मिला था? छठे चरण में मिला था। राजस्थान नाम एकीकरण के अंदर देखने का कद मिलियो तो दूसरे चरण में मिलियो। कटे मिलियो? दूसरे चरण में मिलियो। वर्तमान नामकरण कब हुआ? नामकरण पूछा जाएगा तब आपका उत्तर 26 जनवरी 1950 होगा। वर्तमान एकीकरण कब हुआ? अगर पूछे एकीकरण बताओ कौन सा करण है? एकीकरण 1 नवंबर 1956। 7 चरण हम पूरे हो, पूरा नेट 7 चरण लग गया। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनने में लगे थे, है ना जी। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगते हैं। 7 दूनी 14 इतना दिन लगा। थारे रीजनिंग थाने सतपाल गुरु जी गिरावे। अगर मेरो गलत है तो थे निकाल लियो। अगर थाने यह लगा कि मैं गलत बोल दियो तो 18 मार्च 1948 राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। 17 को नहीं हुई, 17 हो जाऊंगी, लेकिन वन ठाकुर देश राजकरण को दिया, हिंडा दियो, सिस्टम सारो लीरम लीर कर दियो। 1 नवंबर 1956 हो पूरो निकाल लियो। कितना वर्ष है जी? शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उत्तर ए ऑप्शन होगा। नामकरण पूछेगा तो यही होगा, एकीकरण पूछेगा तब 1 नवंबर 1956 होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी बताओ भाई। शाबाश, संख्या अभी 50 हुई है दोस्तों। मुझे संख्या आज 150 चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, बस एक ही बात याद रखो कि तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक दो आज भालो। एक बार सारा साथी फटाफट चू क्लास ने लाइक शेयर करो, फिर भी बाद में देखो। हाँ सर, कोई कंप्यूटर की भी क्लास लगती भी है क्या? सर जी ऐप में लगेगी, सोमवार से लगेगी, ठीक है जी। हाँ जी, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कितने प्रकार का होता है मैंने बताया है आपको। प्रवाह क्षेत्र 3 प्रकार से है। एक तो हो गया आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, यानी 12 नदी आवे बा ना तो बंगाल की खाड़ी में जा ना अरब सागर में, 28 समाप्त हो जाए, बोला आंतरिक प्रवाह क्षेत्र पहलो। दूसरा प्रवाह क्षेत्र है जैसे जो नदियां अपना जल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहां पर डालती है? बंगाल की खाड़ी में। और तीसरा प्रवाह की बात करेंगे तो तीसरा प्रवाह क्षेत्र होता है वो कौन सा है? अरब सागर में, अरब सागर। यानी तीसरो, यानी एक बात है सीधी सी, थाने में दिमाग लगाने की बात बताऊं जी। घग्गर नदी, हनुमानगढ़, सरस्वती, पुराना नाम बहुत बढ़िया। देखो
एक ही बात बताऊंगा मतान दोस्तों, समझो ही बात ने। इया कर गेर, इया कर गेर, इया कर गेर, इया कर गेर, राजस्थान बना दियो पर बनियो को नहीं। सुनो सुनन था ना कोई दाइजम को रगनो, पर फिर भी देख लियो बना दियो दोबारा। इन करियो, इंग माकर काटी एक लकीर, आ लकीर को नहीं है, आ है अरावली पर्वतमाला। बताओ कौन सी माला? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के जो नदी भूल गए पश्चिम साइड में निकल गई नहीं, वह कन्फर्म है अरब सागर में आगे गिरेगी या खंबात की खाड़ी में आकर गिरेगी। और भूल गए अरावली के इल्ली साइड में, पूर्वी साइड में जबकि नदी निकल गई, वह कन्फर्म जाके बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कटे गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। बस आ लियो, सीधी सी ट्रिक है, कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत को नहीं। आंतरिक प्रवाह की सारा बड्डी पूछे, पूर्णतः पूछेगा ना तो पूर्णतः पूछेगा तब कांतली होगी। कौन सी होगी? कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी होगी। पूर्णतः होगा यहां पर, पूर्णतः को मतलब राजस्थान से निकले, राजस्थान में समाप्त हो जा। गग्गर नदी है जो कि कालका हिमाचल प्रदेश से निकल गया है और कई बार वो पानी पाकिस्तान तक चले जावे। यानी गग्गर नदी को प्राचीन नाम सरस्वती नदी के इसका, दसवती नदी के इसका, नट नाली सोतर अकरा राजस्थान का शोक, बहुत सारे नाम। एकमात्र ऐसी नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करती है राजस्थान से, वो गग्गर नदी है। बहुत सारे नाम है। भटनेर किला इसी के किनारे बना हुआ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला भटनेर किला, जिसको भूपत भाटी ने निर्माण करवाया था। एकमात्र ऐसा किला जहां पर महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के जोहर करने के प्रमाण मिलते हैं। ये भटनेर किला आज खंडर अवस्था में बना हुआ है, लेकिन तैमूर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मैंने इतना मजबूत किला कहीं नहीं देखा। इसे उत्तरी राजस्थान की प्रहरी सीमा का रक्षक इसे कहा जाता है। ये जो सरस्वती नदी है, घग्गर नदी है, उसके किनारे राजस्थान के अंदर सिंधु नदी घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा विकसित हुई थी। पहली बंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। रंगमहल सभ्यता गंगानगर वाली इसी नदी के किनारे विकसित होती है। हर एक चीज याद होनी चाहिए, नदी का नाम आए तो उस नदी को पोस्टमार्टम कर दो। डॉक्टर के समझ में नहीं आनी चाहिए को पोस्टमार्टम कठू हुए, ठीक है? समझ गया बात ने? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन आप बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन देखा, हाँ जी, वेरी गुड। भावी अध्यापिका कांतली 100, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ विमला जी, सर आप सुभाष चारण की, अच्छा ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पाकिस्तान में अकरा कहा जाता है, बिल्कुल। सर्वाधिक अपर्दन वाली नदी, अपर्दन वाली नदी चंबल नदी है। विश्व में अवनालिका अपर्दन के लिए फेमस है चंबल नदी, ध्यान रखना, अवनालिका अपर्दन, ठीक है जी। लगा दो जवानों जोर, फेंको भाला 150 प्लस, जान दो सरका दो आज आगे ने, एकदम कोई दिक्कत को नहीं। हाँ जी, छोटी नदी हो जाएगी वो संपूर्ण राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की छोटी नदी कांकणी नदी है, जैसलमेर वाली मसूरदी नदी जकिन के वहां 17 किलोमीटर बेवा है। बुद्ध झील को निर्माण करे बा, बिंगा किनारे मुमल की मेड़ी है। अरे बस थे नाम लियो, बिंग बाद में जीके को पोस्टमार्टम कर देगा, पर टेंशन ना लियो थे, है ना? बिल्कुल। सर्वाधिक भारी आक्रमण झेलने वाला भी भटनेर किला रहा है, बिल्कुल रहा है जी। यहाँ पर मुस्लिम भाटियों ने राज किया था, बिल्कुल जी। भटनेर किले का वास्तुकार केकैया था, केकैया ने इस किले को चीना था। चीना मतलब मिस्त्री केकैयो। 52 स्तंभ है, 52 बिघा अंदर स्थित किलो है, बहुत जोर को किलो है, जबरदस्त किलो है, कोई अंत नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताओ। गलो बैठ जाओ, भले ही गलो फाट जा थे, हर एग्जाम में परसेंट आना जरूरी है, चाहे की हो जा। आज मारा एक गुरु जाऊं तो फाट गयो सतपाल जाऊं गलो फाट गयो, जब बोले गुरु जी अब पढ़ाई कौन जाए खातर करियो, काल हो जाएगा। बिल्कुल चाचू जी, चटक मटक के पाव लगो, अरे आराम से लाग जाओ, मटक मटक के कौन लागे, बावड़ा हो गए थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है क्या? राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताइए। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है, बिल्कुल। राजस्थान का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का थर्मोपली, नहीं भाई डूंगरपुर को नहीं कहा जाता, राजस्थान का थर्मोपली गड़बड़ी कर रहा है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी। अब थे एक बात बताओ, थे सोचो गुरुजी इन टाइप का प्रश्न आवागे, पेटेट में तो इसे ही प्रश्न आसी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ईओआरओ का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। जब ऐसा प्रश्न वहां पर पूछ लिया कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, बावड़ियों का शहर बूंदी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बूंदी को। पूछा जाए आपसे 100 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? 100 हवेलियों का शहर, 100 हवेलियों का शहर आपका कौन सा कहलाएगा? बीकानेर कहलाएगा। कौन सा नेर है? बीकानेर। गलियों का किला किसे कहा जाता है? गलियों का किला, गलियों का किला आपका सोनारगढ़ किला कहलाएगा, जैसलमेर वाला सोनारगढ़। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियो सूरत है जैसलमेर, सुना है ना आपने?
और उसी के बारे में आता है एक और कहावत आती है सोनारगढ़ किले के बारे में, जो राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों के कारण प्रसिद्ध है। इस बुर्ज में इसमें कितनी बुर्जें हैं? 99 बुर्जों वाला किला पूछा जा सकता है आपसे कि 99 बुर्जों वाला किला कौन सा है। आपसे अगर ऐसा प्रश्न नहीं पूछे तो आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट, तो गुरुजी पहलो है चित्तौड़गढ़। लिविंग फोर्ट को मतलब ओ है दोस्तों का जटक खेती भी कर सका आपा बिंग सागा सागा के कर सका रह भी सका, यानी कि स्थान निवास स्थान भी बना सका, बिन बोले लिविंग फोर्ट। इस किले के बारे में कहा जाता है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, ओ गुरुजी देख लियो मैं भी उठ गया आगे, थारो स्वागत है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा कहलाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, 1000 वेलियों का शहर, अभी 100 लिख दिया क्या? 1000 वेलियों का शहर बीकानेर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, 99 बुर्जों वाला जैसलमेर। बिल्कुल। अब क्या बताऊं था, नहीं है बता ना रही हूं, फिर भी थे मतलब शेर वेर कौन करी आज तक, अपने संख्या 100 गाल देनी था ना, तो गड़बड़ी हटा हो रही है। राजस्थान का थर्मोपली इसे नहीं कहा जाता, राजस्थान का थर्मोपली कहा जाता है। कौन से युद्ध को कहा जाता है बताओ फटाफट से, है ना जी। उत्तर नहीं बता रहे, अभी जैसलमेर चल रहा है ना। यहां पर उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। अगर पूछे मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। अगर राजस्थान का थर्मोपली पूछे तो हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हल्दी घाटी युद्ध को। राजस्थान में हल्दी कहां की फेमस है? अरे जाडोल की फेमस है, जाडोल स्थान कट है उदयपुर के अंदर है। मेथी कटे की फेमस है, नागौर की फेमस है। कहां की फेमस है? नागौर की। इसब गोल कहां होती है? जालोर में होती है। जीरो कटा हुआ है, आते बताओ। जैसलमेर को वेलियों का नगर, 1000 वेलियों का शहर, नगरी भित्ति चित्रणों के लिए शेखावाटी क्षेत्र की है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, भीलवाड़ा जिले में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भीलवाड़ा जिले के अंदर बांध बताओ फटाफट से। भीलवाड़ो यानी कि भीलवाड़ा मिल गई रे, मन अन्नो मिल गई रे, क्या मिल गई? जानूडी मिल गई। कठे मिली? रेलवे स्टेशन मिली। तो याद रख लियो, है ना। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी दोस्तों, हाँ स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। इसके बाद में देखो जीरो जालोर में ही होगा गुरुजी। हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली, नागौर की पान मेथी फेमस है, हनुमानगढ़ को खेल को समान फेमस है, गंगानगर नैन को कटोरों के वह सिक्कर की हर चंद्राकार आकृति है। अरे थे पड्डो बस। हाँ देखो, भीलवाड़ा जिले को सारों बड्डो बांध मेजा बांध, मेजा बांध बना हुआ है कौन सी नदी के ऊपर है? कोठारी नदी के ऊपर। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे राजस्थान की एक सभ्यता विकसित हुई थी, उस सभ्यता का नाम था बागोर सभ्यता। बताओ कौन सी सभ्यता? बागोर। कोटा बैराज कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है, लेकिन ये तो कोटा में आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। पोग बांध, वो भी कोनी। पोग कौन बता रहे हो? अच्छा, मेजा लिख रहे सारा सारा। राणा प्रताप सागर भी कौन सी नदी पर हो जाएगा? चंबल नदी के ऊपर हो जाएगा। और ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये कौन से गढ़ में है? आपके चित्तौड़गढ़ में है। बच गया आपका मेजा बांध, और मेजा बांध भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी जी। समझ में आ रही है सारी बातें? क्लियर है नहीं? एकदम ओके रिपोर्ट है गुरुजी। चलना अगले प्रश्न के ऊपर। ओ लो जी, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट प्रश्न। हाड़ौती पठार की मिट्टी है, बताओ भी। हाड़ौती के पठार में मिट्टी किसी का? हाड़ौती के पठार की मिट्टी पूछी है। राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण देखो, राजस्थान में मिट्टियों के वर्गीकरण आप 5 मिनट में विभाजित कर देंगे। अठ्याज की मिट्टी पाई जाए बिन बोले एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स। अरावली में पाई जाए बिन बोले इनसेप्टिसोल, इनसेप्टिसोल्स। यहां पर मैदानी प्रदेश में पाई जाती है उसको बोलते हैं एल्फिसोल्स, एल्फिसोल्स। मैं सारी याद करवा दूं, टेंशन ना लो। हाड़ौती के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है, मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि हिंदी में कौन लिखूं इंग्लिश में लिखूं, वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स। अब देखो, हमने पूछा है राजस्थान में सारों ज्यादा मिट्टी किसी पाई जाए? प्रमुख रूप से वैज्ञानिक विभाजन के अनुसार मैं बता रहा हूं, तब आपको एरिडोसोल्स ये मिलेगी, क्योंकि एरिडोसोल्स का मतलब होता है रेतीली मिट्टी, बालुई मिट्टी। अब देखो एक नाम याद रख लियो, एरिडोसोल्स का मतलब क्या होता है? बालुई मिट्टी होता है। देखो इनसेप्टिसोल का मतलब होता है कैसी मृदा? लाल मृदा। देखो खून में इंफेक्शन को नहीं हो जाएगी, ये याद रखो, खून में इंफेक्शन हो जाए, और खून को रंग किसी को है? लाल। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कटे मिलेगा? लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार अरावली में मिलेगा। अगर थाने पूछे कि लाल मिट्टी राजस्थान के सारों ज्यादा कटे कौन से जिले में मिले, तो लाल मिट्टी सर्वाधिक मिलेगी उदयपुर में। अब देखो थार पर्सन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
अब उदयपुर लाल मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो मक्को लाल मिट्टी में ज्यादा हुआ है। इंगो मतलब मक्को राजस्थान में सारों ज्यादा इकट्ठा हुआ, फिर उदयपुर में ही तो होगा, क्योंकि सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार लाल मिट्टी का कहां पर है? उदयपुर में। तो मक्के का भी सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो भी कहां पर होता है? यहीं पर होता है। अब देखो एल्फी सोल्स, एल्फी क्या हुआ नहीं, एक बार चिपकान आ रही, कोई चीज फाट जाए जब एल्फी चिपकास कहां पर आपा एल्फी नहीं हुआ तो आपा काम करा पानी शू काम चलावा, फिर है पानी शू काम चला, तो पानी जके मैदाना निर्माण हो यानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पानी के सागे बेग आवे तो बिन बोला आपा एल्फिसोल्स मृदा। फिर काली मृदा को कहा जाता है कपासी मृदा, वर्टिसोल मृदा, आज की मृदा है नहीं आड़ोती का पठार में पाई जाए जे बिल्कुल काली कपासी स्वयं जुताई वाली मृदा जिसे कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर आपका उत्तर होगा मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कंछारी जलोढ़ मिट्टी मैदानों में मिलेगी, सीधी सी बात है। चारों मिट्टियां याद होगी कौन होगी? अब याद होगी जब बस, ठीक है सारी याद है, समझ में आ गई? एक बार समझ में आ गई थम्स अप भेजो मैं, ताकि मैंने पता चल जाएगा थारे एक एक चीज क्लियर होगी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। थोड़ा प्रचार कर लिया, नया बेंच ले लिया भाई, पटवारी का और महिला सुपरवाइजर का, जेल प्रेरी का, एलडीसी का, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड और थर्ड दोनों, पुलिस को ले लियो, आरएसी को चालन आ रही है, सबको चालन आ रही है। हम सोमवार से क्लास शुरू हो रही है, लगातार चालन आ रही है, 4 अध्यापक पढ़ाने आ रही है। बीएसटीसी जीके में चलाई रखे हूं, ये वार उठा दियो। अब हाँ नेक्स्ट उड़ान एजुकेशन ऐप जठे थाने एक चीज और है, ऐ सारी चीजें थाने फ्री मिलेगी, पकड़ सी है राजस्थान अध्ययन है, एनसीईआरटी बुक सही है, आपको निःशुल्क मिलेगी, टेंशन ना लो। पश्चिम रेगिस्तान की प्रमुख नहर है भाई, पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नहर है, वो नहर बताओ फटाफट से कौन सी है? गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, राजीव गांधी लिफ्ट केनाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताओ भाई। पश्चिम राजस्थान की मरु गंगा किसे कहा जाता है? पश्चिम राजस्थान की मरु गंगा, पश्चिम राजस्थान की मरु गंगा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि दक्षिण राजस्थान की मरु गंगा, दक्षिण राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जिसे जाना जाता है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? वो होगी माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। अरे माही नदी विश्व की एकमात्र नदी, या फिर नहीं सॉरी, राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। राजस्थान के अंदर ये कहां से प्रवेश करती है? देखो ये है अपना दक्षिणी राजस्थान, इस प्रकार से माही नदी आकर प्रवेश करती है। जिस स्थान पर प्रवेश करती है उस गांव का नाम है खाद्दू गांव। कौन सा गांव है? खाद्दू गांव। और खाद्दू गांव स्थान है, वो स्थान कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। सोम माही जाखम इस स्थान पर त्रिवेणी संगम लगता है, यानी कि नवाटाप्रा बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये बिल्कुल उल्टे यू आकार की आकृति सब यही है। पश्चिम राजस्थान की प्रमुख पूछा है गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, राजीव गांधी लिफ्ट केनाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताओ, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी जी। पश्चिम राजस्थान की एक हो जो गंगा नहर की हो जो इंदिरा गांधी नहर होगा। पश्चिम राजस्थान की मरु गंगा मैंने क्या लिखा है? इंदिरा गांधी नहर लिखा है। हाँ खाद्दू गांव, बिल्कुल जी, खाद्दू बांसवाड़ा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मन्नू, पापा की परी, अंजू परमार, जीके विद जेपी, मारो प्यारो राजस्थान, उल्टे आकार यू की आकृति बना हुआ, बिल्कुल। चलो मध्य रात्रि चालन आ रही है, मैं थोड़ी चाय पी लूं, एनर्जी आ जाएगी। फिर थे नेक्स्ट पर्सन बताओ फटाफट से। जोधपुर आगरा आपको जाना है, एक आएगा एनएच, राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? यानी जोधपुर शू चालिया थे और जानवा था ना आगरा, आगरा के लेन जाओगा गुरुजी ताजमहल देखने जाओगा, तो थे कुण से दर्रे शू होके जाओगा? दिवेरा जाओगा, बरदरा पाली सु जाओगा, भीलवाड़ा दरम आओगा, क्या स्वरूप घाट दर्रे से जाओगे? कौन से दर्रे से जाओगे बताओ? बताओ भाई। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, स्पीड बढ़ाओ फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बढ़िया उत्तर आ रहे हैं सब साथियों के। संख्या 80 के आसपास पहुंच चुकी है। एक बार फिर जोर लगाओ, जबागे शेयर कर दो। देखो टेंशन ना लो, फिर भी बाद में देखो आज मैं सारा गुर्जियां ले गया हूँ। साइकोलॉजी और गुर्जी आज आपने का नहीं है, जगह सागे सागे मतलब ऐप के अंदर भी जगह फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ऑन करवासी, मैं थारा गुर्जियां ले गया हूँ, रीजनिंग का गुर्जियां ले गया हूँ, सारा ले गया हूँ आज मैं सारा। अरे आपने कहने सारा सागे बढ़िया मीटिंग चलाना आ रही है, टेंशन ना लो है। मैंने एक टप्पो पकड़ा दियो गुर्जियां, हाँ बस मैं तैयार होने आ रही हूँ, टेंशन ना लो। जोधपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? फटाफट से बताओ भाई जी। जोधपुर राष्ट्रीय आगरा के जो अगर नेशनल मार्ग पर अगर आपको जाना है, कट जा रहे हो ना 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 ना
क्लास बाद में जानो है। एनएच या नेशनल हाईवे, तो एकमात्र मध्य अरावली का दर्रा जो बर दर्रा जो कहां पर स्थित है, पाली के अंदर स्थित है। इस दर्रे से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, पाली वाले से, ना कि दिवेर राजमंद वाले से होकर नहीं जाना पड़ेगा आपको बर दर्रा से होकर जाना पड़ेगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से घाटी में बसा नगर है, घाटी में बसा हुआ नगर कौन सा है, बताओ भाई फटाफट से। हाँ जी, घाटी में बसा हुआ नगर कौन सा है, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी जी। बिल्कुल बरदरा होगा, बरदरा स्थान कहां पर है, पाली के अंदर है। वेरी गुड। हाँ जी, मैं भी क्या करोगा थे बताओ। मोस्ट वेलकम पीजी, बिल्कुल पीजी को मोस्ट वेलकम करो। ए होगा भोजन थाली मेला कहां लगता है, भोजन थाली मेलो कामा भरतपुर को है। हाँ जी, नेक्स्ट बताओ। गुरुजी आप आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है। ए पापा की परी क्या खुश आ पढ़ाना रहा, 24,000 को परिवार हो गया आपनो है, आ कितनी बड़ी बात है, आपनो परिवार 24,000 को हो गया। धीरे धीरे देखो आगे के करांगा आपा। घाटी में बसा हुआ नगर है उदयपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर। कौन सा नगर है जो घाटी में बसा हुआ है, देखो एक बात सोचो, उदयपुर शहर की स्थापना 1559 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी, महाराणा उदय सिंह ने की थी। महाराणा उदय सिंह, उदय सिंह कौन थे, अरे लीजेंड ऑफ राजपुताना के पिता, यानी महाराणा प्रताप के कौन थे, पिता थे। अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, अजयराज चौहान के द्वारा। भारत का मक्का कहलाता है, कौन क्या कहलाता है, भारत का मक्के के नाम से फेमस, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी, ये सब किसके नाम है, अजमेर के नाम है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला पूछा जाए, अजमेर स्थान पूछा जाए तो लांपोलाई स्थान है नागौर के अंदर। जयपुर शहर की स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा की जाती है। जवाहर सिंह नामक गेट पसे की गई थी। जी बताओ भाई। हाँ सर जी, आज सूना किया लागो थे, इंगो मतलब मैं और दिना बाकी दिना कोजो लागू, मतलब तो आई है अंडरवर्ल्ड में धू हो रही है आज यहाँ, तो फिर मैं बाकी दिना। बिल्कुल अनिल जी सर व्याख्याता हिंदी से हमारे बीच में जुड़े हैं। बिल्कुल अनिल जी सर आपका अभिनंदन, स्वागत। मैंने आपका जैसे थारो कमेंट देख लूं और मैं देख नहीं पाऊं यहाँ होश के, तो अनिल जी सर भी हमारे बीच में उपस्थित है एक बार। जी सर आज आपसे बात नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, जरूर करेंगे आपसे भी। बिल्कुल सर अभिनंदन, आपका भी स्वागत है इस मंच के माध्यम से। जी प्यारो राजस्थान खाना खा लो, खाओ भाई खाओ, फटाफट से खानो खूणो जक्का खानो है, खा खू गया आ जाओ क्लास के अंदर फटाफट से, है ना जी। फटाफट से उत्तर बताओ। इस नेक्स्ट पर्सन आपके सामने आ चुका है। घाटी में बसा हुआ नगर कौन सा है, अरे घाटी में बसा हुआ नगर पूछा है आपसे, उदयपुर कैसे हो जाएगा, घाटी में बसा हुआ शहर अजमेर है। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा जी। फुलवारी की नाल उदयपुर में जिलों की नगरी, लेकिन घाटी में बसा हुआ शहर अजमेर है। एक साथी ने उत्तर भी सही बताया, मनीष पूनिया ने। हर्षराज ने सही उत्तर बताया, मनीष पूनिया का सही है, मोनू बाबू का सही उत्तर आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। भारत में जस्ते की सर्वाधिक मात्रा कहां उपलब्ध है, देखो जस्तो एकलो को निकला, एक बात तो याद रखियो, सीसा और जस्ता साथ में निकलता है, साथ में निकलता है, इस कारण इसको कहा जाता है जुड़वा खनिज। क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज के नाम से इसे जाना जाता है। समझ में आ गई बात जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ क्या उत्तर आ रहे हैं सब साथियों के, उसका अजमेर होगा उत्तर। हाँ दिमाग हैंग हो जाओ, है नहीं तो हैंग करने की जरूरत आवश्यकता को नहीं, अब हैंग करोगा नहीं तो काम कौन सा लो, ध्यान रख लियो। सीसा जस्ता सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, बताओ फटाफट से। शीशे जस्ते की राजस्थान में खान देखो, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा कठ है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। शीशे जस्ते की खान की अन्य की बात की जाए, जावर में भी शीशे जस्ते की खान है, जावर स्थान उदयपुर में, रामपुरा गुचा भीलवाड़ा में, राजपुरा द्रिबा राजसमंद के अंदर, ये सारी शीशे जस्ते की खान है। और शीशे जस्ते के उत्पादन के मामले में राजस्थान स्थान टॉप पर आता है। बिल्कुल जी, राजस्थान एक नंबर होगा। पंजाब 5 नदियों के संगम होने के कारण पंजाब के नाम से जाना जाता है। पंजाब के अंदर बाकी सारी चीज आवा, खनिज खानिज अटक होने के लिए राजस्थान में खनिज निकलते हैं। खनिजों की दृष्टि से खनिजों का अजायब घर राजस्थान कहलाता है। बहुत से प्रकार का खनिज निकला है राजस्थान से, 80+ खनिज निकला है। क्यों निकलते हैं राजस्थान से खनिज निकलने का एक कारण है दोस्तों, यहां पर कौन सी श्रृंखला है, अरावली पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, इसलिए अरावली प्रदेश है वो खनिज की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है, यहां पर सर्वाधिक खनिज निकलता है जी। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, सांबर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, राजस्थान की खारे पानी की
खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछी जाती है, सबसे बड़ी झील, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो झील ध्यान रखना दोस्तों, वो सांबर झील है। सांबर झील के अंदर जो नदियां आकर गिरती है वो कौन कौन सी नदियां हैं? खारी है, खंडेला है, रूपनगढ़ है, मेंथा है, ये नदियां आकर इस झील के अंदर गिरती है। मेंथा, तो ये नदियां इस झील में आकर गिरती है। सर्वाधिक खारे पानी की झील राजस्थान में सबसे बड़ी यही है। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया जाता है। यह जानकारी हमें कौन से लेख में मिलती है दोस्तों? ध्यान रखना, बिजोलिया शिलालेख में हमें मिलती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अनिल जी सर हिंदी पढ़ाएंगे क्या? सर बिल्कुल कोशिश करेंगे अनिल जी सर, आपको हिंदी करवाएंगे, टेंशन ना लो, है ना, एकदम बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, एक बार दम लगाओ साथियों, जैसा सर में जोश है वैसा आप में भी होना चाहिए। ले आओ, 100 कर दो, जल्दी से कर दो भाई, गुर्जा कह दियो फटाफट से। वेरी गुड जी, ए उत्तर बता रहे हैं। अरे सांबर साल्ट लिमिटेड डीडवाना रंग बांगीर अंग लगभग कन्ने सी होड़ी है। 67 में कद हुई, 30 सितंबर 1964 को इसकी स्थापना होती है सांबर साल्ट लिमिटेड की। ये बताइए जतन, क्या समझावा, हर वक्त समझाना पड़ता है ना जी। हाँ जी, पढ़ावागा हिंदी, हिंदी अनिल जी गुरु जी कराओगा, टेंशन ना लेते, है ना जी, बिल्कुल। नेक्स्ट, राजस्थान जिन खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वह है, जैसे राजस्थान कौन से खनिजों में प्रथम स्थान के ऊपर आता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100% अधिकार राजस्थान का ही है। यह वोलेस्टोनाइट खनिज है, उसमें पूर्णतः राजस्थान से ही निकलता है, बाकी कहीं से नहीं निकलता पूरे भारत में, इसलिए एकाधिकार है। चांदी की बात करें तो लगभग 90% चांदी पूर्णतः राजस्थान से निकलती है, 10% अन्य राज्यों से निकलती है, लगभग एकाधिकार सही है। हाँ, तो उस प्रकार से पूछा है कि राजस्थान के जिन खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वो कौन कौन से खनिज है? एस्बेस्टॉस, फेल्सपार, चांदी, संगमरमर, बॉल कले, ओंकर, क्वार्टज, सिलिका बालू, एस्बेस्टस, कैल्साइट, तांबा, क्वार्टज, बाल कले, बोल कले, चांदी, अब्रक, जिप्सम। अब्रक का उत्पादन राजस्थान में कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। कहां पर होता है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को कहा जाता है अब्रक नगरी। क्या कहा जाता है? अब्रक नगरी। अब्रक कितने टाइप का होता है दोस्तों? ध्यान रखना, जो अब्रक होता है वो अब्रक 3 प्रकार का होता है, 1, 2, 3। लेकिन राजस्थान में जो अब्रक निकलता है दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान में रूबी अब्रक निकलता है। कैसा अब्रक है? रूबी अब्रक। रूबी का मतलब हुआ यानी राजस्थान से लाल अब्रक निकलता है, और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। लेकिन कौन से में बताइएगा फटाफट से कि कौन से खनिजों के उत्पादन में राजस्थान पहला स्थान है? जी, झुंझुनू से प्रणाम प्रणाम। हाँ, उत्तर गलत कोई नहीं देगा, फटाफट से उत्तर बताओ जी। इसमें देखो, एस्बेस्टोस, कैल्साइट, तांबा का राजस्थान को पहला स्थान थोड़ी है, तांबा पूर्णतः राजस्थान से थोड़ी है। हाँ, एस्बेस्टोस निकलता है, फेल्सपार निकलता है, चांदी लगभग 90-95% राजस्थान से निकलती है, संगमरमर राजस्थान का ही फेमस है, वोलेस्टोनाइट, उसके अलावा वोलेस्टोनाइट खनिज भी ध्यान रखना दोस्तों, वो भी अपने राजस्थान से ही निकलता है। वोलेस्टोनाइट ध्यान रखने वाली बात है जी। झुंझुनू से प्रणाम प्रणाम जी सभी साथियों को। हाँ, इंडिया में आंध्र प्रदेश, हाँ भारत में आंध्र प्रदेश से भी अब्रक निकलता है, कोई गलत नहीं है, यहां से भी निकलता है, भीलवाड़ा से, राजस्थान से। तो यहां पर आपका उत्तर ए उत्तर सही होगा। जक्का ये बताओ बांगो सही है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का अत्यधिक उत्पादन होता है। कौन से कोयले का? लिग्नाइट कोयले का होता है। पलाना से, पलाना की जो खान है, ध्यान रखना दोस्तों कि टेम में महाराजा गंगा सिंह आया बीकानेर के अंदर, बांगे समय कुओं खोदा, कुआ जब खोद रहे थे तो उस वक्त धरती से क्या निकले थे? कोयले। तो पलाना की जो खान है, इस खान की खोज किसके समय में हो गई थी? महाराजा गंगा सिंह के समय में। नाम सुने होंगे महाराजा गंगा सिंह को। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाते हैं, भारत के भागीरथ कहलाते हैं महाराजा गंगा सिंह। इस पश्चिम राजस्थान के अंदर, इस पश्चिमी धोरों में जो एक आस जगाई थी पानी की सिंचित करने का, जो सपना किसी इसके पूर्वजों ने देखा था, वो पूरा करने वाले महाराजा गंगा सिंह थे। हालांकि कुछ कार्य इनके सभी के अंदर होते हैं। सदैव अपनों से सावधान रहो, क्योंकि रावण राम से नहीं विभीषण से मरा था। वो टाबरियो आगे एक बात लाख रुपये किए जाए, बिल्कुल सही बात है। दया मुझकी जी थारी, अपनों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अपना है नहीं जगह गड़बड़ी कर दे। हाँ, आई करे, बाकी दुनिया में और की आदमी मतलब नहीं है। तीसरा आदमी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 100 के आसपास पहुंच गई है। एक बार दबा के शेयर करो तो 100 हो जाएगा। पलाना की खान, कपूरडी, बाड़मेर, बीथनोक, देशनोक, कौन सी खान है? लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कौन सी खान से होता है जी? के उत्तरारियो थारा सारांगो, लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस खान से होता है? कपूरडी बाड़मेर से होता है। सर्वाधिक उत्पादन पूछा है, अत्यधिक उत्पादन
अत्यधिक उत्पादन होता है बिथनोक। अब बिथनोक नहीं है भाई, कपूरडी वाली से ही होगा, है ना। उत्पादन के मामले में तो यही है पहले स्थान पर, ये कपूरडी वाली है, पाड़मेर वाली सही है, अटू निकला है ना, बिथनोक नहीं होगा। यहीं पर आपका उत्तर होगा बी ऑप्शन। पलाना बीकानेर में गंगा सिंह के समय में निकली थी ये खान, किसके समय में? गंगा सिंह के समय में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राजस्थान में गैस आधारित परियोजना कहां स्थित है? राजस्थान के अंदर गैस आधारित परियोजना रावत बाटा कहां पर है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में है कि रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में? क्या अंता 12 में है? अंता सोरसेन 12, सोरसेन गोडाउन को जो पर्यटन स्थली बना रखी है, कोटा के अंदर है या चित्तौड़गढ़ के अंदर है? कहां पर स्थित है? गैस आधारित परियोजना पूछी है। हाँ, देशनोक में माता करणी का मंदिर है, चूहों वाली देवी जिसे कहा जाता है, काबा देवी, काबा वाली देवी जिसे कहा जाता है, चील जिसका अवतार चिन्ह है। और उसके अलावा माता का बचपन का नाम रिद्धुबाई हुआ करता था। बचपन में जब शादी कर दी तो शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने पति के साथ में अपनी बहन गुलाब कंवर की शादी कर देती है। नहीं, गुलाब कंवर नाम नहीं था, गुलाब तो उसके भतीजे का नाम था। अपनी बहन की शादी कर दी थी, फिर वो जो लड़का था उसको गोद ले लिया था। लड़का कोलायत झील में डूब गया था। कोलायत झील में डूबने के कारण चारण समाज के लोग हैं वो आज उस झील में स्नान नहीं करते, ऐसा कहा जाता है। कोलायत में लगता है कपिल मुनि का मेला। कैसे कोलायत, कैसे कपिल, कैसे कार्तिक पूर्णिमा को वहां पर मेला लगता है। राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत स्थानों पर मेला लगता है, पुष्कर के अंदर भी मेला लगता है, ध्यान रखना जी। वेरी गुड। अंता 12 क्या उत्तर आ रहा है सब साथियों का? बहुत बढ़िया। राजस्थान में सबसे पहले गैस आधारित जो परियोजना है वो परियोजना कहां स्थित है? अंता स्थान कहां पर है? 12 के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य में सर्वप्रथम लगी चीनी मिल का नाम क्या है भाई? बताओ। गंगानगर शुगर मिल यानी GSM। वो एक ब्रांड भी आया है, बड़ो चोर को ब्रांड, देसी दारू भी होएगा, GSM गंगानगर शुगर मिल। और गंगानगर शुगर मिल है ना, सबसे पहले राजस्थान के अंदर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना, चुकंदर से चीनी बनाने का जो कारखाना लगा था वो भी गंगानगर लगा था। राजस्थान में चीनी भाई क्यों नहीं होती है? राजस्थान के अंदर चीनी का सर्वाधिक उत्पादन क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? चीनी आप सभी को पता है किससे बनती है? गन्ने से बनती है। और गन्ना कैसी फसल है? ध्यान रखना दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय है। उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंध पौधा है। और राजस्थान में ऐसी जलवायु ही नहीं पाई जाती। जब जलवायु नहीं होगी तब गन्ना नहीं होगा राजस्थान के अंदर। इसलिए फिर अन्य बात, चीनी उद्योग के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? चीनी उद्योग के लिए पहली बात तो वाहन की आवश्यकता होती है सर्वाधिक। सड़कों का अच्छा विस्तार होना चाहिए, अत्याधुनिक कारखाने होने चाहिए, खेतों के पास यानी कि नजदीकी शहर के पास में कारखाने होने चाहिए जहां पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या उसके गन्ना पहुंचाया जाए। मैंने दिन पहले भी बताया था आपको कि गन्ना काटने के बाद अगर 24 घंटे तक पड़ा रह गया तो उसकी जो शर्करा की जो उसके अंदर जो मात्रा होती है ना वो दुगनी स्पीड से घटती है। जो पहले 1 क्विंटल उत्पादन होना था उस चीनी का, वो 24 घंटे बाद में उस चीनी का उत्पादन 50 किलो होगा, है ना जी। मेवाड़ शुगर मिल्स, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। 91 पर के बात भाई सूतक लागे अगर था है 91 वाला नहीं को ला रहा, सारा का सारा 91 पर बैठे हो है। राजस्थान में सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, दी मेवाड़ शुगर मिल्स, है ना, चित्तौड़ वाले नहीं है, दी मेवाड़। बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। गंगानगर शुगर मिल यहीं से चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना बना था, लेकिन पहली पूछेगा तो पहली मेवाड़ शुगर मिल्स स्थापना हुई थी, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, उदयपुर जिले के मानपुरा माचेडी को विकसित किया जाता है भाई। मानपुरा माचेडी जयपुर जिले के मानपुरा माचेडी को विकसित किया गया है, क्यों किया गया है? सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में, हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में। हैंडीक्राफ्ट नगरी पूछा जाए आपसे, क्या प्रश्न आ जाए कि हैंडीक्राफ्ट नगरी किसे कहा जाता है? हैंडीक्राफ्ट नगरी, अगर हैंडीक्राफ्ट नगरी पूछा जाए दोस्तों तब आपको उत्तर करना है जोधपुर। किसको करोगे? जोधपुर को करोगे। हैंडीक्राफ्ट नगरी आपका स्थान कहलाएगा जोधपुर। लेकिन लेदर कॉम्प्लेक्स है, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। मानपुरा माचेडी को विकसित क्यों किया जा रहा है, कौन बता सकता है? वेरी गुड, संख्या 100 की होती हुई, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी, शतक लग चुका है। फटाफट से उत्तर बताइएगा। मानपुरा माचेडी आप यहाँ कौन के वहां के मोची कन्या के लिए याद रखने को तरीको है। याद कैसे रखे? मोची से हम लेकर आएंगे जूतियां, क्या लेकर आएंगे? जूतियां लेकर आएंगे। किससे लेकर आएंगे? मोची से। अब मोची जूतियां बनाओ किंगी चमड़े की बनाएगा, तो मोची चमड़ो यानी लेदर, लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप के अंदर क्या किया जा रहा है? मानपुरा माचेडी को विकसित किया जा रहा है। सी ऑप्शन बताने वाले सही है बिल्कुल। हैंडीक्राफ्ट नगरी बोरनाडा जोधपुर को ही कहा जाता है, मैंने सीधा लिख दिया।
जोधपुर। बोरनाडा स्थान जो कहां पर है, जोधपुर में, उसको हैंडीक्राफ्ट नगरी कहा जाता है। शाबाश, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट, हरित क्रांति को किस वर्ष में अपनाया गया था? हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विश्व के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे विश्व के अंदर। भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में इसके जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। इसलिए बहुत बार आपने सुना होगा जब वाद विवाद होते हैं संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर, तो विधायक बोलते हैं या फिर सांसद बोलते हैं ना, एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, यानी इनकी बड़ी शानदार रिपोर्ट रही होगी, तभी कहते हैं। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे उत्पादन के? खाद्यान्न के उत्पादन से इसका संबंध है। जैसे आपसे पूछा जाए सफेद क्रांति, दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगी, है ना। हाँ जी, हरित क्रांति के जनक नहीं, ये तो दुग्ध क्रांति के शायद, वर्गीज कुरियन, है ना, दुग्ध से है। और हरित क्रांति के जनक विश्व के अंदर है नॉर्मन बोरलॉग। सॉरी भाई, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग है, वो क्या है, विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक थे। भारत में पूछा जाए एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किससे हैं? वर्गीज कुरियन ये दुग्ध क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध क्रांति से। अब मिस्टेक हो यार, है इतनी देर में कमेंट आज यार पढ़ानो ही को नहीं आया, गलत पढ़ाओ थे, विरोधी बोला रह गया नहीं तो। हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था? मेरा प्रश्न आपसे ये है, फटाफट से बताओ किस वर्ष अपनाया गया था? 1967। गलत। हाँ जी बिल्कुल, बता दियो आप तेमी को लगाओ, डाउट हो जाए तो कोई जाए। अपनाया किस वर्ष गया था? प्रश्न ये था, अपनाने का समय था 1968। डी ऑप्शन सही होगा, 67 नहीं था, ध्यान रखना जी। नेक्स्ट, पुष्कर के पास उगाया जाने वाला प्रमुख फूल है, किसो फूल है भाई? पुष्कर में। पुष्कर में लगती है फूलों की मंडी। फूलों की मंडी, पता चला तेनू शौक फुलांदा, फुलांदा राजा गुलाब ही है। तो वेरी गुड, बताओ भाई। अब देखो, पुष्कर को फूलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, फूल मंडी पुष्कर के अंदर लगती है। अब प्रश्न आते हैं कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? प्राचीन समय में पुष्कर है वो फूल उत्पादन के लिए फेमस रहा है। किसके उत्पादन के लिए? फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा था। इसीलिए सीधा सा प्रश्न आता है कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का अगर दोस्तों आपसे पुष्कर पूछा जाए तब आपको उत्तर करना है किसको कहा जाता है? जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर, तो ध्यान रखना, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? सीकर के अंदर है। लेकिन पुष्कर के अंदर उगाए जाने वाले, बिल्कुल देखो, गुलाब संबंधित मैं बात बताऊं था ना, गुलाब सुनो, गुलाब एक तो है रोज डे, वो है 7 फरवरी को, पहले दिन गुरुजी रोज डे ही हुए नहीं? अच्छा थे दोक्यो कौन क्यों त्योहार करते? ठीक है, दोक्यो भी ना है। हाँ जी, देखो पहले सुनो ध्यान से, गुलाब कंवर, एक गुलाब राय थी मारवाड़ के अंदर जिसको मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। गुलाब जी कटारिया जका विधानसभा प्रतिपक्ष नेता हा, बाना बसम का राज्यपाल बना दिया। गुलाब बावड़ी पूछी जाए तो बूंदी के अंदर है। गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है? राजसमंद की फेमस है। नाथद्वार राजसमंद में है। हाँ, ये फाउल दूर से ही के रहो को, ये फाउल दूर से ही अच्छा लगा सर, हमें तो डेली 4 बजे तोड़ने पड़ता है। हाँ बिल्कुल जरूरी भी है, सुबह सुबह आर्मी की तैयारी करो। हाँ, प्रपोज डे ही आता है, देखो टाबरान बड़ो ध्यान है गुरुजी, 7 तारीख ने पहलो दिन आज को अंग्रेजी मतलब प्रपोज डे आवे, वो त्योहार गुरुजी अगली बार धोख लियो थे, ठीक है। हाँ सर थे धोक्यो के, मैं कौन धोक्यो? प्रीति। फिर भी बाद में यह करता करता आवे। देखो मैं एक चीज जो एक दिन में बैठे बैठे निचोड़ भी निकालियो, बताना तो नहीं चाहिए इन चीजों को, लेकिन एक दिन मैं बैठा रहा था, मैंने कहा ये वैलेंटाइन डे ये 14 फरवरी को बनाते हैं, इस 2019 के बाद में तो वो ब्लैक डे कर दिया। उस दिन हमारे फौजी भाई शहीद हुए थे, उसके बाद हमने तो कहा कि ब्लैक डे हो गया भाई, सभी देश के लिए था। 14 फरवरी को आता है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे थे भी जानो, मैं भी जाना, इतना भी बावड़ा थे कौन के थे, कौन समझो कोई चीज ने। और ठीक 9 महीना बाद गया एक डे आया जको आया 14 नवंबर। ये रिजल्ट निकाला था मैंने, 14 फरवरी को आता है वैलेंटाइन डे, ठीक है, और जो भी है कुछ ही है। फिर 14 नवंबर, शायद गुरुजी अंतर काटियो गुरुजी थे रीजनिंग आओ बताइयो, 9 महीना कोई अंतर है बीच में,
9 महीना बाद में चौकदान इन जगह दिन बनावा, बाल दिवस बनावा भाई। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है बाल दिवस तो, लेकिन ये गड़बड़ी हुई कि बीच में 9 महीने का ही फर्क क्यों है, ये गड़बड़ी लगी थी मेरे को। मैंने कहा ये भी फैक्ट है कोई न कोई प्रकार से तो, है ना। हाँ चलो जी, पुष्कर के अंदर किसी खेती करी जाए, बिल्कुल कौन से फूल की करी जाए तो गुलाब की करी जाए। ध्यान रखियो दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बड़ा खुश हो जाओ, रात ने फीलिंग ना ले तो बैठे बैठे आराम से पढ़ लो, ढंग से वहां देखो। हाँ जी नेक्स्ट देखो, राजस्थान में मलानी घोड़ों का मुख्य केंद्र कौन सा है, बताओ भाई। घोड़ों की तरह दौड़ना है आपको ना। हाँ समझ गए गुरुजी, 9 महीने बाद कैसे आता है, समझ गया क्या, बस फिर ठीक है। तो अब पढ़ लियो आपने, राजस्थान में मलानी घोड़ों का मुख्य केंद्र कौन सा है, शिव नाचना। नाचनो स्थान है जो जैसलमेर में है, कटा है जैसलमेर में। नाचना का ऊंट भी फेमस है, क्या प्रसिद्ध है, ऊंट। नाचना गांव का ऊंट फेमस है, सेना के अंदर भी शामिल है, ध्यान रखना जी। बिल्कुल एक टाबरी से कह रही है 7 फरवरी से 14 फरवरी तक के फालतू डे है, वो तो लड्डी सर्दी के माजे को डे बनावा है, धोखा है, त्योहार भी ध्यान है। फालतू का की है मेतवाई का भाई, सागे सागे थारा सागा मेतवाई के भाई फालतू का डे है, नहीं मनाना चाहिए। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया, संख्या 110 पहुंच गई आप सभी साथियों की। राजस्थान में मलानी घोड़ों की तरह दौड़ना सीखो। आपने वो मोटिवेशन सुना है ना, दौड़ते हुए घोड़ों का और उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता अगर आपको पानी है तो सूर्य से पहले उठना होगा, घोड़ों से तेज दौड़ना होगा, इसलिए तो चेतक प्रसिद्ध हुआ था। तो ध्यान रखो, राजस्थान के अंदर जगह मलानी घोड़ों का मुख्य केंद्र माना जाता है वो सिवाना स्थान कहां पर है, बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है, बाड़मेर में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, जगह घोड़ा है, कई घोड़ा का नाम याद रखना जरूरी है जी। हुंजा घोड़ो हो और उसके अलावा चेतक था, ये घोड़े थे जो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं इतिहास के अंदर, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, ऊंट फेमस है, बिल्कुल है जी, नाचना का ऊंट फेमस है, लेकिन मलानी के अंदर डी होगा, बी नहीं होगा। बी कौन बता रहा है, सिवाना के होंगे, यहां पर आपका सही उत्तर जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान डेयरी विकास एवं दुग्ध वितरण की दृष्टि से शीर्ष संस्था है। राजस्थान में जबकि डेयरी विकास की प्रमुख संस्था या दुग्ध वितरण की जबकि संस्था है कौन सी है, डेयरी विभाग, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य डेयरी विकास कॉर्पोरेशन, अमूल डेयरी। बताओ भाई, शाबाश, वेरी गुड, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी जी। राजस्थान के अंदर डेयरी विकास और दुग्ध वितरण की दृष्टि से शीर्ष संस्था जी, लगभग 30। राज्य डेयरी विकास एवं दुग्ध वितरण की दृष्टि से शीर्ष संस्था है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, सिवाना नहीं है गुरुदेव, चौटन बाड़मेर, लेकिन जो भी हो बाड़मेर का स्थान फेमस है, ठीक है। बस बात तो वहीं पर आ गई ना, जब ऑप्शन में वही है तो फिर क्या करें, कोई इलाज नहीं है ना। बकरियों की जो नस्लें मुख्यतः मांस के लिए पाली जाती है वो कौन सी है, वैसे गौन पूछी जाए ना, बकरी फेमस कटेगी है। वरुण गांव नागौर की प्रसिद्ध है। बकरियां आपसे पूछी जाएगी, बकरियां कहां की प्रसिद्ध है, वरुण गांव नागौर की, पूरे राजस्थान में बकरियां फेमस है। हाँ जी, सिवाना नहीं था, बिल्कुल नहीं था जी। अब वो नस्लें कौन सी है जो मांस के लिए पाली जाती है, बताओ भाई। हाँ राजू, हमारे गांव में बज्जूम 4-5 टाबरिया क्लास देखने दो। हाँ सिवाना थोड़ी होगा सर, लेकिन बाड़मेर को स्थान प्रसिद्ध होगा, गुड्डा मलानी। हाँ गुड्डा मलानी होगा, आपकी बात सही है, लेकिन सिवाना लिखा हुआ है उसमें तो फिर मैंने सिवाना कर दिया। अब ठीक है, बिल्कुल शाबाश। बताओ भाई, लोही और मारवाड़ी, बर्बरी और जखराना, सिरोही और जखराना, मालपुरा और बर्बरी, बताओ कौन सी, ये सारी बकरियों की नस्ल है, ठीक है। और जबकि नस्ल मांस के लिए पाली जाती है वो कौन सी है, बताओ भाई। मांस के लिए जो पाली जाती है वो कौन सी है, फटाफट से बताओ जी। याद रखियो, लोही और मारवाड़ी नस्ल है वो मांस के लिए, उत्पादन के लिए पाली जाती है, सर्वाधिक उत्पादन होता है इनसे मांस का। राजस्थान के राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था, तब आप क्या कहोगे, गुरुमुख निहाल सिंह था, गुरुमुख निहाल सिंह। मैं था ना एक दिन शॉर्ट वीडियो ले गया हूं, जक्का के अंदर गांव का छोटा छोटा जितना भी राजस्थान का गांव है नहीं, सारा गांव सारा करवा दूंगा, कौन सा गांव की चीज फेमस है, ठीक है, समझ गया बात ने। हाँ जी, गुरुमुख निहाल सिंह। राज्यपाल का पद हम लेकर कहां से आए थे, कनाडा से लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे, कनाडा से लेकर आए थे। राज्यपाल का जो पद है वो पद कनाडा से हम लेकर आए थे। अब राजस्थान के राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाई जाती है पूर्व राज्यपाल द्वारा,
मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसके द्वारा दिलाई जाती है बताओ भाई। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। अब पूछा कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? जी पॉलिटिकल सारा ही प्रश्न होगा। कंप्लीट को मतलब कंप्लीट हुआ दोस्तों, है ना। 99 संख्या हो गई आपकी। 99 बुर्जों वाला किला कौन सा है? सोनारगढ़ किला है ना जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। डी उत्तर आ रहे हैं सब साथियों के, वेरी गुड। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहत का मतलब हुआ बड़ा। वृहत का मतलब क्या होता है? बड़ा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ग्रेटर राजस्थान। क्या कहते हैं? ग्रेटर राजस्थान। ग्रेटर राजस्थान में कितनी रियासतें मिली थी? 4 रियासतें मिली थी। कितनी रियासतें मिलती है? 4। 4 को कैसे याद रखें? ट्रिपल JB। आज ट्रिपल JB नाम को एक सिंगर को नहीं, 1 मिलियन उसका सॉन्ग है। 1 मिलियन मुंडा विच 1 है ना। यहाँ करके है तो सूर्य गुरु जी मेरी याद को नहीं जी। सुमन कासनिया जी राम राम थाने सूर्य नगरी छू। जे से याद रखना है जयपुर, जे से याद रखना है जैसलमेर, जैसलमेर। जे से याद रखनी है आपको जोधपुर। एकमात्र रियासत जो कहां जाना चाहती थी प्रमुख रूप से हनुमत सिंह इसको पाकिस्तान में लेकर जाना चाहता था। बीकानेर जिसने विल्य पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। अब 4 रियासतें। अब उसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? SGMH। ट्रिक याद है कि SGMH यानी पहले चरण के अंदर बना है शोभाराम कुमावत, दूसरे में बनता है गोकुललाल असावा, तीसरे में बनता है M से माणिक्यलाल वर्मा, चौथे में बनता है H से हीरालाल शास्त्री। अब पूछो जावे चौथे चरण में राज प्रमुख किसे बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया गया था आपका मान सिंह सेकंड था। कौन था? मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया। पूछा जाए आपसे कि भाई इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन करने वाले गोडगिल चाचा पटेल थे। पटेल से किसको याद रखोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वाह जी वाह, शाबाश। नेक्स्ट, जयपुर जिले का जन घनत्व कितना? ओ बवाना माना जत्थे बताओ जत्तो काल ही समझायो। शायद सुबह की क्लास में भी मैं वो चीज बताई। मैं क्यों राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व कितना है। अब मैं एक ट्रिक के साथ समझ माजिएगो। उनका 500 से अधिक है। जनसंख्या घनत्व उनका कितना है? 500 से अधिक है। और उसमें पहला स्थान आता है आपका किसका? जयपुर का। और दूसरा स्थान आता है आपका किसका? भरतपुर का। यानी इन 2 का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और जयपुर का पूछा जाए तो 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या आपका उत्तर ए आ रहा है जी? 595। वेरी गुड, स्पीड जा रही आज तो। हाँ आज तो मैं को कमेंट में आग लगा रखी है कसूती दरिया जी। हाँ जी वेरी गुड। 504 भरतपुर का है जी बिल्कुल। धर्मेंद्र गुज्जर जी बिल्कुल आपका सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर्सन, राज्य में स्थापित सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? जितने भी विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनका कुलाधिपति कौन होता है? राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या शिक्षा सचिव कौन होता है? स्पीड से उत्तर बताओ भाई जी। कुलाधिपति कौन होता है? फटाफट से उत्तर बताओ। हाँ जी 504 बिल्कुल सभी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्या देखना है और सारा? हाँ, राज्य के स्थापित सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? कुलाधिपति राजस्थान का राज्यपाल होता है। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? कौन है भाई? कलराज मिश्र। आप पढ़े हो नहीं अभी? राज्यपाल को पद कठू ले गया, कनाडा से ले आया, है ना। बिल्कुल राज्यपाल। सभी साथियों का उत्तर सही आ रहा है जी। खाकी, लवर, अजय, देसी, अंजू, नर्मता, विराट, रिचपाल, सोलंकी, विमला, पूजा, सुनील, नर्मता, विराट, देसी, अंजू, रावत, योगी, ध्रिमर जी, मनु, सभी के सही उत्तर आ रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड। GR पवार, बहुत बढ़िया सी, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा के सदस्यों में इनकी संख्या है। बहुत ही जोरगो पर्सन है। अब थे कोगा गुरुजी किया जोरगो पर्सन है। अगर वो पर्सन थारो सही हुआ है तो इंगो मतलब पीटेट में मेरे लिखवा लियो थारा नंबर 400 प्लस है। आ लियो, मैं सुबह बतायो BSTC में थारा नंबर 400 प्लस है। अगर वो पर्सन जगह विद्यार्थी सही करियो, अगर इस पर्सन को जो भी विद्यार्थी सही करता है उसके नंबर में पीटेट में 400 प्लस मानता हूं। कौन बता सकता है इस पर्सन का उत्तर कि राजस्थान अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सदस्यों में इनकी संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सदस्यों की इनकी संख्या है, वो संख्या कितनी है? कौन बता सकता है? जो भी साथी इस प्रश्न का उत्तर बताता है, मेरा यह मानना है कि उस साथी के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कैसे नहीं होगी सर?
क्योंकि वो विद्यार्थी कन्फर्म इस प्रश्न को हल करेगा तो उसका उत्तर लगभग मैं मानता हूं 400 प्लस उसका स्कोर होगा। ए तुक्के से। बी बता रहे हैं देवीलाल खाकीलावर, बिल्कुल गलत है। नितिन है, अनी शर्मा, मन्नू जाखड़, ए सुनो लागूंगे। हाँ मैं तना अच्छो लागूंगे। देखो अनुसूचित जाति और जनजाति 33 और 24 है। जिन साथियों का उत्तर ए है मैं मानता हूं उनकी तैयारी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन तैयारी मान रहा हूं मैं उन सभी साथियों की। जो साथियों ने ए उत्तर बताया था, मेरा मानना यह है कि सब के सब साथियों की तैयारी बहुत बेहतरीन है। चलो जी बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। जिन्होंने बी नहीं होगा, किसी हालात में नहीं होगा, बी ध्यान रख लेना, इसका उत्तर होगा, वो उत्तर होगा ए ऑप्शन। ठीक है जी। चल आ गए, नेक्स्ट पर्सन देखा। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने ये रहा। हाड़ौती का मुख्य त्योहार है। एक ही पर्सन है वो, कितनों कॉन्सेप्ट सुन दिए है, कितनों आसान पर्सन है और इंग उत्तर थे बतास को मन ध्यान है। जैसे पूछा जाए दशहरा, दशहरे के दिन किसकी पूजा की जाती है? दशहरे के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी की पूजा इस दिन क्या होती है? दशहरे के दिन सेठ साहूकार अपना बही खाता बदलते हैं। सेठ साहूकार क्या बदलते हैं? बही खाता बदलते हैं। यानी बही खाता वह जगह नया गल है, पुरानी अंग लाल लिख कौन मारे, बाकी बाप इल्ली साइड लिख के दूसरे नेडिया खाता में लिख दिए है। बिल्कुल हाँ जी, बी वाले गलत थे। हाँ सुमन आप बाद में मैसेज करना, ओके पड़ोसी। अरे थोड़ा मान जा, बीच में सेटिंग को चक्कर ला रही होता है। अरे थे ना सोचो के तो ऑनलाइन के अंदर थारों की व्यवस्था हो जाएगी के है। हर कोई गजान थोड़ी है जो ऑनलाइन के अंदर सारी व्यवस्था कर देवे। ये समझो को नहीं बात ने। ऑनलाइन में थे, मैं बताना रही हूं थाने, थे देखने लाग रही हो देवी और थे जब लास्ट में थाने पतो चला हो जो निकल सी बेरू, फिर देख लियो, फिर करोगा मुंह तोड़ तोड़ो। और कटे कोई बुला ले तो दूर ना जाइयो, मुंह दिखाने जोगा कौन रोगा बता, और कौन सको मार सा के होगी केस और कौन कर सकोगा। हाँ तो समझ लियो तेरा राम के कितनी बारी बता दियो था ना, 1000 बारी बता दियो फिर ही बता। तो भाई बात हाड़ौती को फेमस त्योहार है, कोटा को दशहरा फेमस है। राजस्थान में दशहरे बहुत जगह फेमस है, कोटा को दशहरा फेमस है। गंगा दशहरा पूछा जाए भरतपुर का है। गंगा दशहरा कहां का है? गंगा दशहरा है वो आपके भरतपुर का है। फिर उसके बाद में राजस्थान में यानी कि दशहरा मनाई जाए, रावण का पुतला जलाया जाता है। लेकिन रावण का पुतला राजस्थान में ध्यान रखना दोस्तों, रावण का पुतला कहां पर नहीं जलाया जाता? रावण का पुतला मंडोर में नहीं जलाया जाता। क्यों कौन जलाया जाए गुरुजी मंडोर में? मंडोर में इसलिए नहीं जलाया जाता क्योंकि मंडोर का क्या था? रावण पावना था। क्या था? पावना। पावनो मतलब जवाई हो थे, तारे जवाई को पुतलो जगा दोगे, वो थारी बहन का लाइन पर ले आते थे, पुतलो जला दो जवाई को। भाई बात है तो ध्यान रख लियो, मंडोर में रावण की पूजा की जाती है, पुतला नहीं जलाया जाता है। ठीक है हाँ जी बहुत बढ़िया गुरुजी, ड्राइवर याद आ गयो। अरे थे ड्राइवर ने ना ले गए बीच के अंदर। ठीक है एक बार पढ़ो रामशु। तो हाड़ौती को फेमस त्योहार दशहरा है। ठीक है समझ गया के? वेरी गुड। देखो मैं क्या उत्तर बता रहा जी, एक जनो गणगौर ही बता रही है, गणगौर को नहीं रहे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पशु मेला उसके आयोजन स्थल से सुमेलित नहीं है? पशु मेला राजस्थान में जो राजस्व विभाग करवावे, राजस्व मंडल होता है ना, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। पशु मेलों का आयोजन कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। क्यों करवावे राजस्व मंडल? क्योंकि ध्यान है पशु मेलों से किसकी प्राप्ति होगी? आय की क्या होती है? आय की प्राप्ति। बैठ जाओ, आय की होती है प्राप्ति, ध्यान रखना। ठीक है हाँ बैठ जाओ चुपचाप। हाँ पानी पुनी पी लो, कोई दिक्कत कोई। निम्न में से कौन सा पशु मेला उसके आयोजन स्थल से सुमेलित नहीं है? तेजाजी पशु मेला परबसर, मलीनाथ पशु मेला मेड़ता सिटी। जी नहीं, मलीनाथ पशु मेला मेड़ता सिटी में नहीं लगता है। मलीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा स्थान दोस्तों कहां पर है? बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में, यहां पर लगता है। यहां पर आपका उत्तर गलत, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला पूछा जाए तो मलीनाथ पशु मेला है, जो मोटा राजा उदय सिंह के समय में शुरू हुआ था। बी उत्तर बता रहे हैं विशाल, मनीष, पंकज, सब साथियों का उत्तर सही आ रहा है। वेरी गुड, बी को लॉक किया जाए। हाँ जी सर, अब सतपाल सर क्लास लगाओगा आगे। सतपाल सर क्लास लगा सी टेंशन ना लो, तड़के को परसों राती जो को लगाऊंगा पीटीएट को जगदीन। जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है, सही है। चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है क्योंकि एक मंदिर है, भी मंदिर के अंदर काफी सारी घंटियां लगेड़ी है, एक खातिर कहिए घंटियों का शहर इसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया, पी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, तिलवाड़ा पशु मेला राजस्थान राज्य के किस जिले में लगता है? पहली बात, तिलवाड़ा पशु मेले की शुरुआत किसके समय में हुई थी? ये याद रखना।
शुरुआत पूछी जाती है तो इसकी होती है मोटा राजा उदय सिंह के समय में। किसके समय में हुई थी? मोटा राजा उदय सिंह के समय में। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेले की बात की जाती है। पशु मेला कौन सा है? तो ध्यान रखना वो तिलवाड़ा पशु मेला है। इसकी राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? बाड़मेर जिले में लगता है, लेकिन आय की दृष्टि से यह नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ जी चाचू, रोटी बाटी खाली के सही पढ़ाओ मारवाड़ी के अंदर, मारवाड़ी में चल रही है मुना, है ना। हाँ, सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन नागौर में होता है। नागौर के अंदर सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है, सर्वाधिक पशु मेलों का। आपसे पूछा जाए प्राचीन पशु मेला तब आप कहोगे तिलवाड़ा बाड़मेर। अगर पूछा जाए आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है राजस्थान के अंदर, तब आपका कौन सा उत्तर आएगा बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बार बीज मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं? ओ भाई मेलो जोर गो है गुरुजी, बताओ इस प्रश्न का उत्तर कौन बता सका? बार बीज मेले का आयोजन बताओ। हाँ जी, बार बीज मेले का आयोजन है वो आदिवासी किस माह में करते हैं? फटाफट से बताओ। सर्वाधिक आय जसवंतपुर पशु मेला से नहीं लगती है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, इससे नहीं होती है। सर्वाधिक आय किस मेले से होती है? हाँ, सर्वाधिक आय जसवंत पशु मेला भरतपुर, गलत है, ये सही नहीं है। हाँ, बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, आरक्षी सीट एसटी की 25 होती है ना, 24 है। सर आण गोन और प्रोड भी केव है आप अशोक कह रहे हो गुरुजी का गोन गोन गोनी पदोड़ भी केव है हाँ जी केव है भाई। सर मैम भी लागो आओ पढ़ाई मन को लागो, सर मैम भी लाओ एक दो पढ़ाई मन लाग जागो। ले बता मैम ले तारो पढ़ाई मन थोड़ी लाग जियो थाने, हैं थे पढ़ोगा ही कौन थे, बोर्ड का देखोगा ही कौन थे, जूम कर करके मैडम नहीं देखोगा, मैं जानू कौन था ना। पर तेजा जी प्रोफेसर नागौर बिल्कुल आए, उसी से होती है। बार बीज मेले का आयोजन होता है वो आदिवासी किस माह में करते हैं? दीपावली के एक माह बाद में करते हैं, ध्यान रखना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जी। हाँ हाँ सर जी, क्लास देखती देखती 5 रोटी चेपली, एक क्वेश्चन और आन दो, अब क्वेश्चन आन दो जी। हाँ मैडम जी ऐप में तो पढ़ा हुआ है, लेकिन यूट्यूब पर कौन ले गया हूं मैं? ऐप में जगह पिस्सा दे पढ़ेगा नहीं भाई, देख कर आराम से है। नेक्स्ट पर्सन बौद्ध मनाते हैं, क्या मनाते हैं भाई? बौद्ध धर्म वाले क्या मनाते हैं बताओ फटाफट से? बुद्ध पूर्णिमा मनाया, बुद्ध जयंती मनाया, तीज मनाया, बुद्ध निर्वाण दिवस मनाया। शाबाश, स्पीड से बढ़ाओ, बहुत बढ़िया संख्या 130 पार कर चुकी है आपकी। बौद्ध मनाते हैं, कौन सा त्योहार मनाते हैं बौद्ध धर्म के लोग बताओ? शाबाश, वेरी गुड। बौद्ध मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, तीज। तीज तो राजस्थान में फेमस है, यानी राजस्थान की छोटी बड़ी तीज, तीज की सवारी कहां की फेमस है? राजस्थान में। अगर पूछा जाए तीज की सवारी, तब आपका उत्तर आएगा एक हो जाएगा सर जयपुर। अरे दूसरा शहर पूछेगा तो गुरुजी बूंदी। तीज कहां की फेमस है? जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध है। बुद्ध निर्वाण दिवस क्या मनाते हैं बताओ? फटाफट से बताओ, उत्तर बताओ, स्पीड से बताओ थोड़ा सा। हाँ जी ध्यान रखना, बौद्ध मनाते हैं ना, बौद्ध बौद्ध धर्म के अनुयायी। आपा की बुद्ध पूर्णिमा भी मनवा ले, वहां की पीछे निकल गई, बुद्ध जयंती भी मना ले वहां, लेकिन जो बौद्ध होते हैं वो क्या मनवाते हैं? सिर्फ और सिर्फ बुद्ध निर्वाण दिवस मनाते हैं। डी ऑप्शन आपका सही होगा। कहीं यहां चाल रहे होते। हाँ हाँ ऐप में क्लास मैडम जाएंगे, वहां कोई दिक्कत को नहीं, कोई इश्यू को नहीं। ऐप में मैडम जी पढ़ाते हैं आपको, लेकिन यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते, है ना। हाँ यूट्यूब को ऊपर खोलेगा, ऐप के अंदर ही लेके आऊंगा। आ देखो ऐप को नाम लियो, ऐप हाजिर तारे बीच में। जी करे तो राजस्थान पुलिस पढ़ो, बीएसटीसी पढ़ो, अरे नाम मात्र सुलूक कैसा पढ़ो चाहिए, सारी किताबा पढ़ी है, पढ़ो आराम से। उड़ान ऐप, जहां पर आपको आज आपकी संख्या को देखते हुए मैंने एक फैसला लिया है कि आपका पेटेंट वालों का एक निःशुल्क टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट, एकदम फ्री, कोई पीसो को नहीं। 20 तारीख न होगा, 21 को तारो एग्जाम है, 20 तारीख ने 1 बजे दोपहर अपलोड करूंगा और लाइव टेस्ट होगा, सारा अटेंड करना है। इन खातिर उड़ान ऐप है, जो टेलीग्राम को लिंक इन खातिर डालू, बाकी ऐप के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले दो। ऐप को जट्टा फ्री हुआ वो थारो, परीक्षा से पहले परीक्षा वो फ्री आयोजन हम करवाएंगे आपके लिए। पूरी टीम मेहनत कर रही है आपके लिए, बनी हुई है लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्री टेस्ट होगा, उसका फायदा जरूर उठाएं। नेक्स्ट, रूप कंवर का नाम जुड़ा है, रूप कंवर ही जबकि ध्यान रखियो दीवराला गाँव की, कौन से गांव की थी? दीवराला। और दीवराला स्थान कहां पर है? सीकर में। आ रूप कंवर को नाम क्यों जुड़ेडो है कि राजस्थान की अंतिम सती आपसे पूछी जाए, अंतिम सती, राजस्थान की जो अंतिम सती महिला थी वो कौन थी? रूप कंवर ही थी, तो सती होने के कारण इसका नाम जुड़ा हुआ है जी। हाँ
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश जी। खत्म नहीं हुआ है, क्लास चलेगी। हाँ ओके भाई चाचू, हमारे गांव में कोई दोस्त को नहीं, मैं तो जाऊं रात ने डर लगा कट जाए तू। हाँ उड़ान ऐप पर है क्लासेस सारी की सारी, लगातार क्लासेस होती रहती है। रूप कंवर का नाम जुड़ा हुआ है, सती होने के कारण रूप कंवर का नाम जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन आपका विल बी करेक्ट आंसर। अगर कल कहो तो एक मैराथन रीजनिंग की लगवा दूं, बढ़िया वाली मैराथन 9 बजे। एक रीजनिंग, अगर आपकी संख्या यही रहती है तो रीजनिंग की एक मैराथन लगवा दें, सभी के सभी सवाल करवाएंगे आपको मैराथन क्लास के अंदर, सुपर फास्ट रिवीजन। तो अगर कहते हो तो आपके लिए रीजनिंग लगवा दे, वरना जीके तो चल ही रहा है आप सभी का। सुहाग के प्रतीक के रूप में धारण किया जाता है। भाई सुहाग यानी एक तो कुंवारी छोरी हो जबकि वो ब्याह को नहीं उठो है, एक हो शादीशुदा। अब फर्क पड़ा है कौन बड़ा है, दोनों के अंदर भी पतो चल जाएगा, आ कुंवारी है आ शादीशुदा है। शादीशुदा मतलब जो ही बात छोरी के आप देखा, छोरी ने देखे बाद में एक माथा का माल लाल टिको मांग सी भरेडी पतो चल जाए को ओ प्लाट है जो रजिस्टर हो गया है ठीक है, यानी प्लाट की रजिस्ट्री हो रही है। अब आपसे पूछा जाए सुहाग कहते हैं पति को, सुहाग के प्रतीक के रूप में धारण क्या करिए जा, बोर्ड लो करीजिए, रखड़ी करीजिए, टिक्को करीजिए, या इन सभी को धारण किया जाता है, बताओ भाई। हाँ जी, सुहाग की निशानी के रूप में किसे धारण किया जाता है? हाँ फटाफट से उत्तर बताओ। पलक, गुज्जर, पूजा, कोमल, रौनक, मनीष, नवीन, पूनम, शाबाश बहुत बढ़िया, मामू की भांजी, वाह जी वाह, वेरी गुड। सारी चीजें धारण करें नहीं, बिल्कुल सभी सही है। टिक्को भी धारण कर लिया, टिक्को भी लगा लिया है, मांग भी भर लिया है, ओट भी लाल कर लिया है, फेरो लोली भी लगा लिया है ऐ सारी चीजें छोरी ब्याह के बाद में ही करे, आजकल की पहले ही कर लिया है। अब ब्याह शादी हुआ तो छोरियां ओटाट लाल लूल कर लिया, तो चीजें गलत है। अब थे यहाँ सोचा गुरु जी थे छोरियां विरुद्ध किया हो रहे हो, विरुद्ध नहीं हो रहा, समाज हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता, शहरों में माहौल बिगड़ा हुआ है, पाश्चात्य शैली का प्रभाव है, आप इस शैली के ऊपर मत जाइएगा। पाश्चात्य शैली अंग्रेज लेकर आए थे और अंग्रेजों ने भारतीयों का क्या हाल किया था, ये आपके सामने परिणाम है। और पाश्चात्य शैली अगर आप आज आप अपनाओगे तो परिणाम आपके सामने खुद ब खुद आ रहे हैं, दिनों दिन केसेज बढ़ रहे हैं। कारण क्या है, यही तो कारण है। इसलिए थोड़ा सा के संभल के, ठीक है, समझ जाओ। बाकी चीज थे मेरे ध्यान है, बोरलो सिर में पेरी जी है, बोरला आभूषण होता है, या मतलब माथा का एक लालटेन सी लगीड़ी हुआ है, बिन्नी टाइप से बांध के छोड़ दीजिए, है ना जी। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने, राजस्थान में सुरलिया आभूषण पहना जाता है। भाई राजस्थानी अंदर जो भाई महिला है जो सुरलियो आभूषण है, आभूषण कट्ठा पहरी जी है, हाँ बताओ, शाबाश वेरी गुड, सुरलिया आभूषण। सर अपने ध्यान मत दिया करो, बिल्कुल ध्यान नहीं देवा, लेकिन लड़कियां ने समझा रहे हूं मैं, हाँ शाबाश। राजस्थान में सुरलिया आभूषण कट पहरी जाए, नाक में, कान में, सिर में, बाजू पर पहना जाता है, बाजू बंद, सिर में पहरी जाए मेमंद बोल लो है जंजीर जाती राजकीय, ठीक है। कान में बाड़ी है, कर्ण फूल कान हुई है, अंगोटियो है, कान के आभूषण, नाक में चूप आभूषण, नाक में नहीं चोप आभूषण नाक में पहना जाता है, चूप पहना जाता है दांतों में। नाक में जब नाक छोरी को कोज हुआ, जब कोज हुआ बेसुरी हुआ, बेसुरी मतलब बेसरी आभूषण कटे पहरी जी नाक में पहरी जी, ठीक है नी। हाँ जी हाँ चाचू मैं तो छोरी छाप रही हूँ, दूर रही हूँ, बहुत ही अच्छी बात है, दूर रही तो, और दूर ही रही छोरी छाप रही हूँ की कौन पड़ी है, हाँ बिल्कुल। तो ध्यान रखियो, सुरलियो आभूषण है जो सुरलियो आभूषण कटा पहरी जी, कान में पहरी जी, बी ऑप्शन धारो, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट, थाली बजाने की रस्म निम्न में से किसके जन्म पर पूरी की जाती है? थाली तो बाजी थाली, लेकिन मन ही आस को नहीं थाली बजाऊं की ओजू थाली बाजे के मन ही आस को नहीं जी हिसाब पढ़ने लाग रहे हो है। बाकी इंडिया जी के मैं थाने करवायो बढ़िया तरीके यहाँ करके मैं थाने एक भारत को मैप बना के समझायो, यहाँ करके ये करके दिखाओ, और ये करके ये बन गया भारत, बन गयो नहीं। अब थोड़ा चीन का नहीं ज्यादा खिसक क्या पा, कोई बात को नहीं। अठे आपनो राजस्थानी जगह है को नहीं, बिल्कुल है गुरुजी राजस्थान। मैं थाने इंडिया जीके करवायो नहीं, जो मैं थाने अटकर निकाले यूपी फिर इन्या करता करता, और मैं थाने कट ले गयो बिहार। मैं बिहार का सोमपुर है, भागलपुर सारा जिला समझाया थाने, क्या थारो जो रास्तो है नहीं वो रास्तो यहाँ कर तो कट्ठे ही कौन घूम तो जा, सीधो जाओ एकदम परफेक्ट रास्ते के अंदर। अगर अटे चा पानी पी लियो तो यूपी वापिस आसको दे, मोको अठे भी है, लेकिन फाइनल रास्तो बिहार तो है ही। लेकिन आ थाली बजाने की जगह रस्म है नहीं, आ थारे जन्म पर तो ही मैंने यहाँ कौन लगा कि थारी बजू ओजू कभी प्रात फूटेगी तो ध्यान रखना, थाली बजाई जाती है पुत्र के जन्म के ऊपर, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ थारो बाजाओ शंख थाली थोड़ी कौन बाजा थारी तो पढ़ लियो लाडी, हाँ आज बढ़िया तरीके तैयारी करो ताकि थाली थारी बजाय भी बाजे, ठीक है।
हाँ, नहीं तो भाई सीधी सी बात है, राम नाम सत्य है, सत्य बोला। हाँ, पुत्री जन्म के ऊपर छाजला बजाया जाता है, बिल्कुल बजाया जाता है, पर छाजले की आवाज को नहीं आई थी जितनी थाली की आवाज आए। दादी ले गए, ऊपरिया ले गए, नीचे तक पूरे घर में घूम गया है। हाँ चाचू जी, भेदभाव करो, लड़कियां हो जिना ताली क्यों कौन बजाओ, ताली तो बजा दे, अब बजा दे, लड़की हो तो थाली कौन बजाए, लेकिन अब बजाई जा रही है, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, डामोर जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? चावल, गेहूं, गेहूं, बाजरा, ज्वार, चावल, चावल, मक्का। बताओ भाई, डामोर जनजाति जो डूंगरपुर में निवास करती है उसका मुख्य भोजन कौन सा है? स्पीड से उत्तर बता दो। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सी योजना चल रही है? रीजनिंग की क्लास काल मैराथन लगवावा के, एक बार सारा उत्तर दो। हाँ, डामोर जनजाति का मुख्य भोजन कौन सा है? क्या उत्तर आ रहा है सब साथियों का? स्पीड से बताओ भाई। हाँ जी, हमने तो कोविड के लिए बजाई थी, मौको तो दियो ना नरेंद्र मोदी थाली बजाने को है, पर थे जब कोविड के लिए बजाई वैसे कोई बात को नहीं। हाँ जी जी, जवार चावल डामोर जनजाति को मुख्य भोजन पूछा है मैंने। डी कोमल यादव आपका सही उत्तर है, चावल और मक्का। डामोर जनजाति जो राजस्थान के कौन से जिले में है? डूंगरपुर जिले के अंदर निवास करती है। आपका उत्तर डी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही जोर को प्रश्न है, आपनो माननो हो है कि जब कोई प्रश्न को उत्तर बताया बिंगो स्कोर 400 प्लस है, यानी जब प्रश्न में यह कह रही हूं मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है ना जी। वेरी गुड गुरुदेव, सीईटी में 141 नंबर आवे के करूं, तैयारी करो लाडी दूसरे आराम से मन लगा के। बाकी मेरी उम्मीद आई है कि मैं हर वीडियो में ही बोलने आ रही हूँ 40% वालों इनकी पात्रता रखी जाए, चाहे 30% रखो, 40 रखो, 50 रखो, 60 रखो, लेकिन पास करने की पात्रता रखे, ना कि 15 गुना रखे सीईटी के अंदर, तब जाकर हमारे विद्यार्थियों का कल्याण होगा। बिल्कुल जी, बताओ फटाफट से। हाँ जी, टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। @GK गजानसर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, अब एक बार सारे साथी क्लास ने लाइक कर दो, दबागे फटाफट छू, बिना क्या करते करो इतो काम, ज्यादा मेहनत सुबह लेके रात तक चले नहीं, तो थाने कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब थे लाइव चलन आ रहे हो 130 तक, लाइक की संख्या 130 को नहीं, और क्लास शुरू करना पहला कर दी मैं 50 लाइक तो क्लास पहला आ जाए, और थारिया गलत बात है जीवड़ो, करो एक बार दबागे। गुरुजी थे संख्या देखो दिखाना, राज्य जनजाति बोर्ड 1977 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजस्थान में जनजाति विकास विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, बी आ रहा हूं सारा को गलत है। यदि तो मैं कहना रही हूँ 400 प्लस मान लीजिएगा जब कोई पर्सन सही बतावे। अब करो फटाफट क्यों कर दो, अब कहना नहीं पड़ा दूसरा। राजस्थान की कौन सी ऐसी आदिवासी जनजाति है जिसके लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुन लेते हैं? अगले महीने मंदिर ते मेला, मेले ते बिच तेरा यार भी बेला, तू भी आ जाई मैं भी आ जाई, तू भी कल्ली मैं भी कल्ला, आजा मिलके दोनों खेला लूडो। लूडो इधर हो। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी आदिवासी जाति है जिसके लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुन लेते हैं? कितनी बढ़िया बात है, बताओ। मेले के अंदर ही जीवन साथी चुन ले, भील है, मीणा है, ग्रासी है, सांसी है, बताओ भाई। सांसी जनजाति अरावली से बाहर निवास करती है, कहां पर करती है? प्रमुख रूप से भरतपुर के अंदर सांसी जनजाति। ग्रासिया, मीणा सर्वाधिक कहां पर मिलेंगे? जयपुर में। भील कहां पर मिलेंगे? मेवाड़ क्षेत्र में। भील उदयपुर यानी दक्षिण राजस्थान के अंदर। ग्रासिया है जगह सिरोही अठे मिलेगा ग्रासिया। और सहरिया, सहरिया कहां पर मिलेंगे आपको? 12 में मिलेंगे। सहरिया यानी शहर से बार से याद रखो 12। डामोर डे से डूंगरपुर, डामोर कहां पर मिलेंगे? डूंगरपुर में। इया याद रख ले करो जीवड़ो, सारी बात है ना, याद होगी कि बात बिल्कुल बताओ जी। देखो गुरुजी संख्या हुई है कि बराबर 130 ऊपर भगा दिए जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्रासिया, हाँ बिल्कुल, एक कह रहे हैं सभी लाइक करो वरना आपकी सोना बाबू की कसम आपको। एक दिन कसम दे दी जगदीन तो करियो भाई लाइक, आज कौन करियो थे हैं? तने सोना बाबू की इतनी फिक्र है, मेरी फिक्री को नहीं। हाँ 132 लाइक जा रहे हैं, लेकिन लाइक की संख्या बराबर में कोनी है। इनको मतलब थे पढ़ रहा तो हो, मैटर भी था ना अच्छो मिल रही है, लेकिन थे बढ़िया क्लास ने करो कोने। क्या गुरुजी थारी क्लास घर वालों के बीच में नहीं लगा सकते? क्यों गुरुजी रसीला है हैं? हंसानो भी जरूरी है टाबर ने। गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा किसने प्रारंभ किया था? मैं तेरा रांझा तू मेरी हीर है। अब वर्तमान में तो कौन सी रांझे रहे हैं, कौन सी हीर रही है? गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा किसने प्रारंभ किया था? कृष्ण भट्ट, मोहनलाल, वासुदेव, रामदत्त। गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा लोक नाट्य शैली कहां की फेमस है?
तमाशो जयपुर को फेमस है। और तमाशो किसे राजा को बने? सवाई प्रताप सिंह को बने। तो सवाई प्रताप सिंह के समय में ये तमाशा लोक नाट्य शैली आई थी। प्रताप सिंह के समय में तमाशा लोक नाट्य शैली कहां की थी? महाराष्ट्र की थी। राजस्थान में ले गया आना कुणहा भट्ट साहबा। हाँ जी बताओ। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। उत्तर बताओ क्या उत्तर आ रहे हैं सब साथियों के? सी वासुदेव भट्ट। अच्छा, जब मतलब थारे सौगन सोना बाबू की। वासुदेव जी पढ़ लियो तमाशा जयपुर, गुरुजी थे चमत्कार दिखाओ कभी कभी। अच्छा मैं चमत्कार कौन दिखाऊं? मैं रियलिटी बोलता हूं, जो होता है मैं सत्य ही बोलता हूं। हाँ झूठ हमारे पास है ही नहीं। हाँ झूठों से कहा कि सच बोलो। एक शायरी है राहत इंदौरी की, मुझे बड़ी शानदार लगती है। हाँ हाँ संख्या गुरुजी बराबर कौन करी हस्त का मान्य कौन कहना है? गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा किसने प्रारंभ किया था? वासुदेव भट्ट ने प्रारंभ किया था। जयपुर की है तमाशा लोकनाट्य शैली, सवाई प्रताप सिंह के समय में आई थी जयपुर के अंदर। वैसे महाराष्ट्र की है, सवाई प्रताप सिंह ऐसा राजा था जिसका तमाशा बन गया था। कैसे? क्योंकि मराठों ने सर्वाधिक आक्रमण सवाई प्रताप सिंह के ऊपर किए थे। प्रताप सिंह ऐसा राजा जिसने कौन से महल का निर्माण करवाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था। वो किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट बरी है, थाने आवश्यकता पड़ेगी। ये बरी की थाने आवश्यकता पड़ेगी, आज नहीं तो कल पड़ेगी। मने उम्मीद है और मने विश्वास है कि था एक दिन बरी देखोगा। बताओ भाई बरी की है विवाह के अवसर पर वधु के लिए वर पक्ष द्वारा दिया गया वस्त्र, श्रृंगार को समान, विशेष प्रकार का बर्तन या उपयुक्त सभी। बरी क्या है भाई बताओ? चाचू जी लाइट चली गई, कोई बात नहीं, लाइट चली गई तो संख्या 150 आ गई है लाइव की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी साथियों का सहयोग ऐसे ही बना रहे ताकि हम क्या करेंगे, समय रहते हुए आप सभी साथियों के लिए इतनी मेहनत करेंगे जितनी आप सभी आए हुए हैं, है ना जी। बरी क्या होती है? बरी से आपका काम पड़ेगा दोस्तों, टेंशन मत लो। हाँ जी बरी, जरी व बरी कहां की फेमस है? पहली बात तो ध्यान रखो, जरी बरी है जो कि जयपुर की फेमस है। थे नौकरी लाग जाओ फिर मैं थाने टेंशन ना लियो, थाने जयपुर जरी बरी दिलासियो। जरी और बरी से याद रखना कि विवाह के अवसर पर वधु के लिए वर पक्ष द्वारा दिया गया वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? जरी और बरी कहलाता है। क्या कहलाता है? जरी और बरी कहलाता है। ठीक है तो हाँ जी साइड में बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह के अवसर पर वधु के लिए वर पक्ष द्वारा दिए गए वस्त्र जरी या बरी के वहां पर, है ना बात की घाघरी ऊपर गया चुन्नी घाघरो जग दिन विवाह के अवसर पर बिन बोला बरी, ठीक है नहीं। और बिनोटा, ये भी ध्यान रखना, बिनोटा, बिनोटा क्या होती है? वर वधु की चंपल हो नहीं ब्याह के टेमंगा में जो वर और वधु जो चंपले या फिर जूतियां पहनते हैं ना उनको, बिल्कुल बरी पड़ला जोधपुर को ही फेमस है। बिल्कुल दुल्हन के वस्त्र ननियाल से आते हैं, बस तो दुल्हा का भी ननियाल आवे, लेकिन आ एक बरी है नहीं, आ बरी बस दुल्हन आ साड़ी, बस दुल्हन का सास रहूं आवे। लेकिन बिनोटा भी ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है वर और वधु की जूतियां क्या कहलाती है? बिनोटा कहलाती है। बताओ आनंद आ रही है नहीं क्लास के अंदर? रात ने थाने सपना दिखाना रही हूं तारा सास रहेगा, अब और थाने क्या चाहिए बताओ? कोई दिखावे ऑनलाइन के अंदर ये रात ने थाने सपना? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट रसिक प्रिया चित्रित कृति है किसकी है भाई? रसिक प्रिया बताओ भाई। हाँ बरी पहन के बुरी हो जाती है। एक लांचो और हुआ चाचू जी, हाँ लांचो और हुआ, बिल्कुल हुआ। लांचो तो क्या है कि लांचो मतलब वो काफी सारो नीचो है यानी पगा तक उड़ जाए वो है लांचो। लेकिन बरी अलग होती है, लांचो और बरी में बड़ो फर्क है। तेरी शादी हुई जो समझूगा थे बात पहला कौन समझो थे? रसिक प्रिया चित्रित कृति है किसकी है? केशव दास की, रसिक प्रिया दास की, सावंत सिंह की या राज सिंह की, किसकी है बताओ भी फटाफट से। वेरी गुड जी। हाँ दुल्हा दुल्हन की जूतियां बरी महंगी पड़े तो कोई बात को नहीं, बरी थाने महंगी मांगी, अगर थाने बीरनी मिलन आ रही है, कोई छोरी थाने पकड़ार ना रही है, केला के महंगी है ते अच्छा बोला हो कुण पकड़ा थाने रे? रसिक प्रिया बताओ भी। रसिक प्रिया चित्रित कृति है, रसिक प्रिया दास की नहीं, सावंत सिंह की नहीं है। रसिक प्रिया चित्रित कृति पूछा जाए ना तो केशव दास की है। हालांकि रसिक प्रिया कोई नाम हो तो बनी ठनी है नहीं, बनी ठनी है जो कि राजस्थान के अंदर आप पढ़ा भारत की मोनालिसा भी को नाम वास्तविक नाम रसिक प्रिया ही हुआ करता था, जो कि सावंत सिंह की प्रेमिका है ना। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड। ए उत्तर नहीं होगा, हाँ ए उत्तर होगा, बिल्कुल केशव दास होगा। ए ऑप्शन बताने वाले सब साथियों का उत्तर सही आ रहा है। बिल्कुल
मैं तो ले आया बरी, अब चाचू आप अपने बारे में सोचो। बहुत अच्छी बात है, थे ले आया तो मारे टेंशन ना लियो, लड़कों की दुखती रग ना दबाओ सर जी। क्या दुख आगे रग आज पहले आगे रग और दुख ना की। नेक्स्ट, दासी संप्रदाय के संस्थापक थे। दास दासी संप्रदाय किसने चलाया था? दास दासी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया जाता है बताओ भाई? दास दासी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? कबीर जी चलाओगे? राजस्थान का कबीर पूछा जाए आपसे, राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है दोस्तों? दादू दयाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादू दयाल को। मोतीलाल मिनारिया ने कहा था मीराबाई पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा बावरे सास कहे कुल नासी रे, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी रे। राजस्थान की राधा जिसे कहा जाता है वो मीराबाई थी, राजस्थान की राधा। अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी, यानी कि इसके बारे में कहा जाता है कि जो मीराबाई थी वो अंतिम समय के अंदर द्वारका के अंदर कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मत्स्य की मीरा पूछे समानबाई, ढूंढाड़ की मीरा पूछे गौरीबाई, वागड़ की ढूंढाड़ की मीरा पूछे तो बालाबाई, और वागड़ की मीरा पूछे तो गौरीबाई को कहा जाता है दास दासी संप्रदाय मीराबाई के द्वारा चलाया गया था। बिल्कुल। नेक्स्ट, चारण शैली दूसरे किस नाम से जानी जाती है? चारण शैली है उसका दूसरा कौन सा नाम है? पिंगल है, खड़ी बोली है, डिंगल है, भाट है, बताओ भाई चारण का दूसरा नाम। जी बिल्कुल, वेरी गुड, स्पीड से उत्तर बताओ, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चारण शैली दूसरे किस नाम से जानी जाती है? चारण को कौन सी नाम? पिंगल बोली जाती है पूर्वी राजस्थान के अंदर, है ना, और खड़ी बोली तो होगी, बोली होगी। आ एक साहित्य है, रूप है वो। डिंगल एक साहित्य है, डिंगल एक साहित्य, ये पश्चिम राजस्थान के अंदर बोला जाता है। कहां पर है? पश्चिम राजस्थानी शैली। डिंगल का हेरोस अगर पूछा जाए आपसे कि डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है, तो डिंगल का हेरोस कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल का हेरोस, ठीक है, जिसको साहित्य में पिथल नाम से पुकारा गया है। किस नाम से? पिथल नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट, मुगलों से राजा अमर सिंह ने संधि की थी। अमर सिंह यानी मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी बताओ? मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी, किस वक्त हुई थी बताओ फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी उत्तर बता रहे हैं, सब साथियों का उत्तर सही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। मुगलों से राजा अमर सिंह ने संधि की थी 1614, 25, 60, 15, कब की थी फटाफट से? मेवाड़ मुगल संधि होती है 1615 में पहली। दूसरी पूछी जाए, दूसरी मुगल मेवाड़ संधि होती है दोस्तों 1681 ईस्वी के अंदर। पहली हुई थी अमर सिंह और जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। जहांगीर की ओर से आया कौन था? सांझा था जी, पाथल महाराणा प्रताप को कहा जाता है 1615। ये उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या उत्तर आ रहे हो सारा? चंपानेर की 1456 में हुई थी। बिल्कुल, चंपानेर की संधि होती है 1456। आवल बावल की हुआ है 1453। आवल बावल की संधि कब हुई थी? 1453 के अंदर हुई थी। राजस्थान के महलों में एक प्रसिद्ध महल चंद्र महल कहां स्थित है बताओ भी? हाँ जी, राज प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। राजस्थान के प्रसिद्ध महलों में एक महल है जिस महल का नाम है चंद्र महल। और चंद्र महल कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, आमेर, कहां पर स्थित है बताओ फटाफट से। हाँ, चंद्र महल कहां स्थित है? स्पीड से बताओ उत्तर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमर सिंह की छतरी 16 खंभों की नागौर के अंदर बनी हुई है। हाँ जी, बताओ। अमर सिंह को कठार का धनी कहा जाता है। आज के बाद कभी भी यूट्यूब पर नहीं आऊंगा। ओके बाय सभी को। अरे छोरा नाराज क्या कर दिए थे? ओ बैठो थेड़ो छोरो आओ की का निकी कौन का की नहीं। हाँ थे नाराज ना करो बेचारन, शुद्धो छोरो है एकदम। हाँ बताओ भाई, राजस्थान में चंद्र महल जकिन आपा के वहां सिंसोदनी रानी का महल कहा जाता है। सिंसोदनी रानी का महल। अब सिंसोदनी रानी को महल, इनको मतलब वो तो साफ हो गया कि मेवाड़ में कोने की हालत में, क्योंकि सिंसोद या मेवाड़ का तो आप रानी जकी ब्याज के दूसरी रियासत में गई, वो सिंसोदनी रानी को महल जयपुर के अंदर है। स्वाई जयसिंह की रानी इनकी हाँ भी महल नहीं तो केवे। हाँ चाचू जी मैं कौन दिखूंगी थाने आज क्लास में। दुर्गा जी स्वागत अभिनंदन आपका। हाँ वेलकम तक नहीं किया, कितने दिन हो गए आप भूल गए। आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में दुर्गा, शुक्र है फिर भी आई हो। अब क्या करूं दे बताओ मैंने वेलकम जी हाँ देखोगा मैं बिया वेलकम कर दूंगा, आओ तो सही। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आमेर के लेख में रघुवंश तिलक किस वंश को कहा गया है? रघुवंश का मतलब भगवान श्री राम के वंशज।
भगवान श्री वाला है। आ जाओ भाई सभी। आज मैं एक बात बताऊं आप सभी साथियों को, कोई बात नहीं, आवाज आ गई है वापिस से पुनः। आज सभी ने मांग पूरी की थी, तो जितने भी साथी जुड़े हुए थे एक बात सुनो ध्यान से। जो भी साथी मेरे को देख रहे हैं, मैंने कहा था ना आज हमारे बीच में सर उपस्थित रहेंगे, चाहे सतपाल जी सर रहो या फिर जो भी सर हमारे बीच में है। सतपाल जी सर है, एक और गुरु जी अपना जगह साइको का टीचर है, शिक्षण अभिरुचि करवाने खातर आज आएडा हा। लेकिन आज अजी की क्लास होगी, लेकिन कल करवा देंगे, टेंशन ना लियो थे, है ना जी। कल दिन में लगवा देंगे क्लास, रात ने देखो तो क्लास बाद में लगवा देंगे। आप रिकॉर्डिंग कौन कर देंगे, रात ने क्लास लगाओ भाई गुरु जी मारे है। अगर ते संख्या माओ नहीं फटाफट सी हो जी बताओ भाई, शाबाश, सॉरी भाई। गीत तो गाई सका की खातरी गा सका, कोई भी हो जाए ना। हाँ गुरुजी आवाज आ गई। अब देखो थे गुरुजी ते अपने बीच में उपस्थित होने आ रहे सिसोदिया राठौड़ कछुआ भाटी। भाटी स्वयं कृष्ण के वंशज थे, कछुआ भगवान श्री राम के थे, राठौड़ भी राम के थे और सिसोदिया भी राम के थे। लेकिन रघुवंश तिलक आमेर शिलालेख की बात आएगी तो कछुआ राजवंश आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। तब तक मैं आपके बीच में अगर आपकी इच्छा है कि भाई गुरुजी मारे मतलब क्लास किसी किसी विषय की और होनी चाहिए पीटेड से पहला, है ना, कोई सही नहीं, सब स्वार्थी है, भलाई को टाइम को नहीं। हरिजाट सही कह रही है तू, लेकिन एक बात सर राजेश का है, राजेश हटी बैठे हुए स्टूडियो के अंदर ही थे। एक बार क्लास ने फटाफट लाइक करो। और हमारे बीच में जेपी सर जो साइको विशेषज्ञ आपके बीच में आ रहे हैं, और सतपाल जी सर जो रीजनिंग मैथ विशेषज्ञ आप सभी के बीच में आ रहे हैं। आजो गुरु जी, आजो फटाफट आजो। हाँ आजो जेपी जी। राजेश भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज मांग रखियो थाने तक पूरी करनी है, बर मैं दूंगा ते मांग रख दियो। जो गुरु जी लो गुरु जी, पहली बात अभिनंदन, स्वागत जेपी जी सर। इससे पहले अगर आप जिन साथी अगर सोच रहे हैं कि भाई गुरु जी थारे लिए नया है कि नहीं, वो विद्यार्थी शुरुआत से जानते हैं सर की क्लास ऑलरेडी इस परिवार के ऊपर है। अगर नहीं देखा वो गलती सर की बच्चों की। पहली बात तो सर एक बार पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत है सर। धन्यवाद करना सर। कैसे हो सभी बच्चों? आपका अभी पीटेड 21 का है। कल अपन शिक्षण अभिरुचि की क्लास है, दोपहर में दिन में देखते हैं अपन, है ना। आज तो जीके की होगी, अच्छी से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन। दोस्त जी बिल्कुल, और कोशिश रहेगी कि अपने आज वैसे भी गला बैठ के तब शाम वाली क्लास नहीं ले पाए और जी हाँ जी, और कोशिश करेंगे दोस्तों अगर ऐसा ही जैसा आज जो आपने दिखाया है अगर वैसा ही रहा तो कल शाम को अपने कोशिश करेंगे कि लगातार 3-4 घंटे की रीजनिंग की क्लास लें और ऐसे क्वेश्चन करें जिसमें सारे टॉपिक अपने कवर हो जाएं। हाँ जी सर बिल्कुल। और कल आपका टाइम आप बता देना सभी साथी की, एक शिक्षण अभिरुचि की क्लास किस वक्त रखी जाए? क्यों सर? दिन में हो जाएगी, 2-3 घंटे, 2 या 3 घंटों की अगर आपकी संख्या में वही रहती है और आपके बीच जुनून रहता है तो जेपीजी सर जो साइको विशेषज्ञ हैं वो आपको पूर्णतः हर एक चीज बताएंगे। मेरे हिसाब से जो सर बता देंगे ना, मेरे हिसाब से उससे बाहर कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनका तो विषय है भाई। मैंने तो जैसे कल करवाया था तो मैंने तो सर वैसे करवाया था कि जितना अपने को आता है वो समझाया था। बाकी विषय विशेषज्ञ अध्यापक होते हैं ना, वो आप सभी जानते हो अच्छी तरह से। और एक क्लास लगवा देंगे, गुरु जी गड़ो बैठ जाओ जी, भले ही जाऊंगा भट्टो बैठ जा जी। मतलब छोड़ेंगे नहीं, कुछ छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सर। तो अब खाना वाणो खा के आवांगा तो गुरुजी भी अपने गनाइड है तो भाई 12 श्याम तो थे जुड़े है।
बिल्कुल सर, धन्यवाद। जो जितने भी साथी जुड़े थे सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपकी संख्या दिनों दिन जिस प्रकार से बढ़ रही है, हमारे हौसले उतने ही बुलंद होते जा रहे हैं। हर वक्त आपके लिए खड़े रहेंगे। तो आलियो गुरजिया ना यहाँ तो गुरजी लगावा को नहीं पर थार सामने लायक वादी को मतलब तड़के क्लास हो जाएगी, टेंशन ना लियो थे कतई है। रीजनिंग की क्लास मैराथन हो जाएगी, काल 3 ही क्लास लगाऊंगा मैराथन, एक तो लगाऊंगा पकिंगी शिक्षण अभिरुचि की, एक लगाऊंगा रीजनिंग की, एक लगाऊंगा जीके की। काल के दिन नेट बचा के रख लियो। कल पहली बार ऐसा होगा कि अपने सभी साथी मिलकर कार्य करेंगे। हाँ चाचू जी, राजेश को बोलो डांसर करे एक बार। आजा भाई राजेश, आजा फटाफट आजा। हाँ राजेश भी तारे बीच में उपस्थित है। राजेश डांस कौन करे? मैं नहीं आऊंगा, कोई बात नहीं, थाने में लिया होगा कार्ड देके। और लो राजेश तारे बीच में उपस्थित हो गए। राजेश थोड़े दिनों का मेहमान बन जाए हमें। नहीं वैसे मैं नहीं कह रहा, थोड़े दिनों का। राजेश डांस कर दिखा दो आज इस खुशी के अंदर। नहीं सर, डांस आवेगा नहीं। तो अपने तो तांडव करे भाई, सही बात है, महाकाल का भगत तांडव ही करे। बिल्कुल। तो राजेश तैयारी वारी आपकी कैसी चल रही है? सर बढ़िया चल रही है सर। टाइम मिल जाता है ना आपको? बिल्कुल सर। हाँ, गणेश भाई भाभी नाराज है कि थारू भी कोई नाराज है कि? नहीं सर, अपने से कौन नाराज? मेरू नाराज है कोई? नहीं सर, अगर कोई- नाराज होगा मना लेंगे सर। मेरे को लग रहा है कि आज मेरे से कोई नाराज हो गया है। नहीं सर, कोई नाराज हुआ होगा क्या? नहीं, मैं कमेंट देख रहा था पहले से ही। अच्छा पहले से देख रहे थे, बहुत अच्छी बात है। जितने भी साथी देख पा रहे हो इस वक्त, ये हमारा एक छोटा सा परिवार है। कभी इस मुहिम को मैंने हालांकि शुरुआत में बनाया था चैनल, लेकिन इस मुहिम को मैंने अन्य हमारे जो आदर्श गुरुजी थे उनके साथ हमेशा से रहे। कभी ऐसे विश्वास नहीं किया था कि कभी जीवन में अपने भी गद्दार निकल सकते हैं क्या। तो लेकिन अब इस मंच के माध्यम से आपको बताने तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहेंगे आगे, समय आने दो। समय के अनुसार बातें अच्छी लगती है, क्योंकि समय आया है जो कार्य करानी, समय से पहला नहीं करना चाहिए, बाद में ही करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं कल नए 3 एपिसोडों के साथ में, रीजनिंग, जीके और शिक्षण अभिरुचि के साथ। कल स्पेशल परसों रात जोगा में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट। सभी साथी, जिन भी साथियों को, एक चीज और है, 19 तारीख को आपको 20 तारीख को पीटेट का एग्जाम यहाँ पर आपके लिए एक फ्री रहेगा मॉडल पेपर, अभी से डाउनलोड कर लेना है, जहां से किताबें वगैरह सब पढ़ लेना। जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और आपके परिवार में साथी भाई बहन जो भी पढ़ना चाहे, तो अगर आपको मुझ पर विश्वास तो पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या कह रही है राजेश? हाँ हाँ, वो किसी और को कह रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो फिर कल मिलना। फिर आज के लिए इतना ही काफी। टेक्निकल टीम वाले जिनको हम छोड़ दिया उनकी तरफ हम मुड़कर वापस नहीं देखते। हाँ, फिर से आगे वाला तोप हो तो हम तोपची है, ठीक है। ओके। फिर मिलागा, कल मिलागा, तब तक के लिए सारे साथियों धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम, शुभ रात्रि। ओके।